हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जूफन अपने रूम से बाहर आ चुका था और उसका ऑरा चेंज हो चुका था और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और सभी लोग उससे ध्यान से देख रहे थे। और फिर जूफन अपने आप को देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता है क्या मैं बदल चुका हूँ। और फिर इसी टाइम पर जो जूफन का ऑरा होता है वो नॉर्मल हो जाता है और जो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार हमें जूफन से इतना डेंजर क्यों महसूस हो रहा है। और जूफन को देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब कुछ अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर जो फिंडियन होता है वो जूफन से कहता है आखिरकार तुम अंदर क्या कर रहे थे और क्या तुम अब ये लिंक से जीत पाओगे। और फिर जूफन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उससे हरा ही दूंगा और मैंने इन 3 दिनों में मैंने सभी स्किल्स को कंबाइन किया और मैंने कुछ नया और फ्लेक्सिबल ढूंढा जिससे कि मैं ये लिंक के अगेंस्ट में फाइट कर पाऊंगा और मुझे भी नहीं पता है ये सब कुछ उसके लिए इनफ होगा या नहीं। और फिर तभी जूफन कहता है 3 दिन हो चुके हैं और अब हमें चलना चाहिए डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए और जो सुपीरियर 3 सेक्ट के चैलेंज स्टेजेस हैं वो बस स्टार्ट ही होने वाले होंगे। और जो एरिना था वो तैयार हो चुका था, वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे और वहाँ पर हर एक नेशन और हर एक टीम देखने के लिए आई थी उनके मैचेस को। और जो हैन यूनफेंग था जिसकी सोल बहुत ज्यादा ही डैमेज हो चुकी थी वो भी सुपीरियर 3 सेक्ट के मैचेस को देखने के लिए आया था और सभी लोग देखना चाहते थे डीमन स्किमिंग सेक्ट को जो कि आई है लोअर 3 सेक्ट से, जिसने कि मिडिल 3 सेक्ट को भी हरा दिया है और अब एम कर रही है सुपीरियर 3 सेक्ट की तरफ। और आज तक हिस्ट्री में हजारों सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ये हजारों सालों में पहली बार हो रहा है कि कोई अंडरडॉग आ गया सुपीरियर 3 सेक्ट में लोअर 3 सेक्ट से। और फिर तभी दोबारा से जो जज होता है वहाँ पर अपीयर होता है और फिर वो एग्जाइल्स के सामने झुकता है और ग्रिड करने के बाद वो ऑडियंस की तरफ देखने लगता है। और आज जितनी भी ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है 5 टीम इंटर करो। और फिर तभी अल्टीमेटली क्लैरिटी सेक्ट, यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट और हीलियम फ्लेम सेक्ट, ये तीनों सेक्ट एक साथ वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। और फिर जो डीमन स्किमिंग सेक्ट और जो स्वर्ड गॉड सेक्ट होता है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही जूफन वहाँ पर अपीयर हुआ था जो क्राउड थी वो वाइल्ड हो गई थी क्योंकि जो जूफन की टीम है वो लोअर 3 सेक्ट से आई और वैसे भी जूफन ने अकेले ही अपनी टीम को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और अब सभी लोग देखना चाहते थे कि जूफन अब कौन सा मिरेकल क्रिएट करता है। और जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट थी वो सिर्फ जूफन की टीम को हेट्रेड के साथ देख रही थी। और फिर तभी जो जज होता है वो स्वर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल से पूछता है क्या तुम लोग सुपीरियर 3 सेक्ट को चैलेंज करना चाहते हो। और फिर जो वेंटाओ होता है वो भी हाँ कर देता है। और इस टाइम पर वेंटाओ की सोल बहुत ज्यादा ही डैमेज थी और तभी वो लड़ना चाहता था सुपीरियर 3 सेक्ट से और ये देखकर जज भी उसकी तारीफ करता है। और फिर जज जूफन की टीम की तरफ देखते हुए कहता है डीमन स्किमिंग सेक्ट के डिसिपल्स क्या तुम लोग चैलेंज करना चाहते हो सुपीरियर 3 सेक्ट के डिसिपल्स को। और जो ये जज की वॉइस थी वो चारों तरफ गूंज रही थी, सभी के कानों में जा रही थी और सभी लोग इनके रिस्पॉन्स को सुनना चाहते थे। और फिर तभी जो जूफन होता है वो ये लिंक की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं सुपीरियर 3 सेक्ट से लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और इस टाइम पर सभी लोग जूफन के वर्ड सुनकर कांप जाते हैं। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है हमें भी पता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो पर अभी भी तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के रास्ते में हो और तुम मत भूलो कि यहाँ पर अभी भी वेस्टरलैंड का बेस्ट टैलेंट वो किंग क्यू भी है और अगर वो किंग क्यू भी फाइट नहीं लड़ पाता है तो फिर येलिंग खुद है जो जूफन से फाइट लड़ सकता है। और वहाँ पर सभी को भी पता था कि जो ये दोनों डिसिपल्स हैं ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो येलिंग है वो भी जूफन से कम बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है जूफन मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल हूँ वेस्टरलैंड का और तुम सिर्फ एक रनर अप हो और जो मेरा सीनियर ब्रदर वो किंग क्यू है वो 3rd नंबर पर है। और येलिंग ये बहुत ज्यादा ही पावर और कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा था। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो कहता है जूनियर ब्रदर प्लीज आप अपनी फाइट में मुझे मत जोड़ें और आपको भी पता है कि मैं वेस्टरलैंड का बेस्ट टैलेंट और मैं आपके बाद आता हूँ। और पर तब भी आपने मुझे 3rd नंबर पर प्लेस कर दिया और इस टाइम पर सबको पता था कि 2nd स्पॉट पर कौन होगा। और इस टाइम पर जो जाओ डेजो था वो जूफन और येलिंग को बहुत ज्यादा ही हेट्रेड के साथ देख रहा था और उसकी बॉडी पूरी गुस्से से बॉयल हो रही थी। और फिर तभी जो जज होता है वो जूफन और येलिंग के बीच में आ जाता है और उनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए कहता है आखिरकार तुम दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो और तुम दोनों की फाइट अभी बहुत दूर है और तुम्हें अपनी टर्न आने का इंतजार करना चाहिए और तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी, तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए। और फिर तभी जाओ डेंजो जो होता है वो कहता है बीच में आकर जज क्या तुम मुझे भूल रहे हो और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग लूजर्स हैं जो इनसे हार जाएगा और इनकी फाइट इनसे होने देगा। और जो दूसरी तरफ यनमू था वो भी कुछ नहीं बोल रहा, उसे पता था कि जूफन क्या है और वो जूफन के बीच में नहीं आना चाहता था। और अब जो फाइट होने वाली थी वो थी डीमन स्किमिंग सेक्ट और यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के बीच में। और फिर तभी जो जज होता है वो उन 2 एल्डर्स को इशारा करता है डायमेंशन को ओपन करने के लिए और वो एल्डर आकर डायमेंशंस को ओपन कर देते हैं। और जो डीमन स्किमिंग सेक्ट की टीम और जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो दोनों ही टीमें अंदर पहुंच जाती हैं। और अब इनकी फाइट में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं। फिर जैसे ही वो दोनों टीमें डायमेंशन में एंटर करती हैं तो जूफन पहले की तरह आगे आता है और उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग साथ में आ सकते हो मुझसे लड़ने के लिए, मैं तुम सबसे अकेला लड़ूंगा। और फिर जाओ डेंजो होता है वो भी मान जाता है और जूफन से कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर हम 10 तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग और तो और इन लोगों ने एक प्लान भी बनाया था जूफन के लिए, अभी ये लोग उसका यूज करने वाले हैं। और फिर जूफन जो होता है वो कहता है तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आओ और मुझसे लड़ो आके। और फिर तभी जो 10 डिसिपल्स होते हैं वो जूफन के चारों तरफ जाने लगते हैं और जूफन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर बहुत सारी चैनें जूफन के आके लिपटने लगती हैं। और इन्होंने इस टाइम यूज किया था सोल कैप्चरिंग एरे का और जब सभी लोग इस सोल कैप्चरिंग एरो को देखते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और जो वो किंग क्यू होता है वो उस सोल कैप्चरिंग एरो को देखकर कहता है जो ये एरे है वो 10 लोगों से मिलकर बनती है और इसमें 10 डिसिपल्स की सोल का यूज होता है इस एरे को बनाने के लिए और इसमें इनकी जान भी जा सकती है अगर इनकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सही में मुझे नहीं लगा था कि ये लोग कुछ ऐसा करेंगे और इनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि ये लोग जूफन के सामने अपनी सोल का यूज कर रहे हैं और इनसे जो हो सकता है वो कर रहे हैं। और मैंने भी इनके बारे में गलत सोचा था कि ये लोग सिर्फ डरपोक हैं पर अब ये लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे हैं। और फिर जो येनमू होता है वो भी इसी बात को कहता है जो वो किंग क्यू ने कहा था। और फिर तभी जो जाओ डेजो होता है वो जूफन से कहता है हाँ तो अब क्या हुआ, क्या तुम हिल नहीं पा रहे हो और अब तुम इस एरे
से बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। और ये सोल स्पेशली सोल को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। और हम 10 की सोल मिलने के बाद जो तुम्हारी हेवन ड्रैगन सोल है वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगी और तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। और इस टाइम पर जूफेन भी निकलने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं निकल पा रहा था उस एरे से। और फिर जो वो किंग क्यू होता है वो जेलिंग से कहता है जूफेन का हेवन ड्रैगन इस बैरियर को तोड़ पाएगा। और फिर जो जेलिंग होता है वो कहता है जो जूफेन का हेवन ड्रैगन सोल है वो इतने पावरफुल नहीं है जो इस बैरियर को तोड़ सके, क्योंकि ये बैरियर उन 10 लोगों की सोल से मिलकर बना है। और जो जाओ डेंजो होता है वो जूफेन को और भड़काने लगता है और वो उसकी सोल को निकालने पर मजबूर कर देता है। और फिर जो जूफेन होता है वो भी अपनी हेवन ड्रैगन सोल को निकाल लेता है बाहर। और जो जाओ डेंजो था वो यही चाहता था कि जूफेन अपनी हेवन ड्रैगन सोल को बाहर निकाले और वो अपने ट्रैपिंग एरे से हेवन ड्रैगन सोल को भी पकड़ लेता है। और फिर तभी जो हेवन ड्रैगन सोल होता है बहुत जोरों से चिल्लाता है और हेवन ड्रैगन सोल को उस सोल ट्रैपिंग एरे में कैप्चर कर लिया था। और हेवन ड्रैगन सोल उससे निकलने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पा रहा था। और जो जूफेन था वो भी उन चेन से बंधा हुआ था। और इस टाइम पर दोनों ही जूफेन और हेवन ड्रैगन सोल दोनों ही चेन से बंधे हुए थे। और चाहे जूफेन कितनी भी कोशिश कर ले वो उनसे नहीं निकल पा रहा था। उसने अपनी सारी कोशिश की थी, किलिंग का आर्म वगैरह सब यूज कर डाला, पर तब भी वो वहां से नहीं निकल पा रहा था और उसकी सोल भी उन चैनों से नहीं निकल पा रही थी। और फिर तभी जो जाओ डेंजो होता है वो अपने डिसिपल से कहता है जितनी भी ताकत है सब लगा डालो और इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दो। और जब हम लोग एक बार हेवन ड्रैगन सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा नाम वेस्टर्न लैंड में सब जगह फैल जाएगा और हम लोग वो पहले डिसिपल्स होंगे जिन्होंने हेवन ड्रैगन सोल को नष्ट किया होगा, डिस्ट्रॉय किया होगा। और जब ये हेवन ड्रैगन सोल मर जाएगा तो फिर तब जूफेन भी मर जाएगा। और फिर अब हमें उस ड्रैगन की तरफ दिखाया जाता है जो चैने उस सोल को पकड़े हुए थे वो और भी ज्यादा टाइट होने लगती है। और जो हेवन ड्रैगन सोल था उससे जो लाइट निकल रही थी वो कम होने लगी थी उसकी बॉडी से। और इस टाइम पर ऐसा लग रहा था उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ही जोरों जोरों से चिल्ला रहा था। और जो वो चैने थी वो जूफेन को भी कस के पकड़ रही थी और जूफेन भी बहुत ज्यादा दिक्कत में था। और तभी जो जाओ डेंजो होता है वो कहता है बस थोड़ा सा और, हम लोग बस जीतने ही वाले हैं और ये सोल बस खत्म ही होने वाली है और इसके साथ ये मैच खत्म हो जाएगा और हम लोग इस मैच को जीत जाएंगे। और अब इन्हें मालूम चलेगा कि लोअर 3 सेट की जगह क्या है और उन्हें क्यों अपर 3 सेट में नहीं आना चाहिए और हमसे फाइट नहीं करनी चाहिए। और तभी जो डीमन स्किमिंग सेट के डिसिपल्स होते हैं वो लोग जब जूफेन को बहुत ज्यादा दिक्कत में देखते हैं तो वो लोग भी जूफेन की हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं, पर वहाँ पर ऑरा इतना ज्यादा हाई था उसकी वजह से वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो लोग भी वहाँ पर फंस जाते हैं। और फिर जो जाओ डेंजो होता है वो उन सबका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम सब अब यहीं मरोगे। और अब इस टाइम पर जो जूफेन था वो जाओ डेंजो से कहता है और अब जब तुम यही चाहते हो तो अब ऐसा ही होगा और अब यहाँ से सिर्फ एक ही टीम जाएगी, या तो वो हमारी टीम होगी या तो वो तुम्हारी टीम होगी। और अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमें मारना चाहते हो तो इसीलिए अब मैं भी तुम्हें मारूंगा और अब यहाँ से वही जाएगा जो जिंदा बचेगा। इस टाइम पर जो जाओ डेंजो था जूफेन की बातों को बिल्कुल ही सीरियस में नहीं ले रहा था और उसे इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो जीतने वाला है। और फिर तभी हमें ये लिंक को दिखाया जाता है। जो ये लिंक होता है वो कहता है इस टाइम पर जो जूफेन की सोल है उसमें कुछ अलग ही चीज मालूम दे रही है और ये सोल कुछ डिफरेंट लग रही है और ये शायद इसकी इनिशियल स्टेज है। और जो हेवन ड्रैगन सोल है वो शायद ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अभी ये शायद इनिशियल स्टेज पर है। और इस टाइम पर जो जाओ डेंजो होता है वो बहुत ज्यादा ही खुशी के साथ भरा हुआ था, पर जो इसकी खुशी थी वो बस थोड़ी देर के लिए ही थी और इसकी खुशी कुछ देर के बाद गायब होने वाली थी। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यूनिवर्सल लाइटियर सेक्ट वो हेवन ड्रैगन सोल को मारने वाला था और तभी यूनिवर्सल लाइटियर सेक्ट के डिसिपल्स थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा जिससे कि वो बड़ा सा ड्रैगन था वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और फिर तभी जो जेनमो होता है वो कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जूफेन जैसा एक एक्सपर्ट वो एक ट्रैप में फंसकर जाओ डेंजो के हाथों मारा जाएगा। और जो हेवन ड्रैगन सोल है वो भी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है और वो भी उनसे फाइट नहीं कर पाएगी। और अब इसका मतलब ये है कि जो डीमन स्किमिंग सेट का एडवांसमेंट था वो अब यहीं रुक चुका है। और तभी जो यूलिंग होता है वो कहता है इतना ज्यादा श्योर मत हो। और इस टाइम पर जो येलिंग का फेस था वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था और जो इस सोल की फॉर्मेशन है वो बस एक बेसिक अपीयरेंस है और ये शेप लेती है हर एक पर्सन के स्टाइल से। और जो जूफेन का हेवन ड्रैगन सोल है उसने सिर्फ दिखाया है अपने इनिशियल स्टेज को, इनिशियल फॉर्म को और इसके पास कोई भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स नहीं है। और इसका मतलब क्या ये है कि जूफेन ने किसी चीज को कंप्रीहेंड कर लिया और ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। और जब ये लिंक जूफेन को देखता है तो वो अपना बोलना बंद कर देता है और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मुझे पता है इसकी ड्रैगन सोल के बारे में, इसकी ड्रैगन सोल पहले ऐसी तो नहीं थी। इस टाइम पर जेनमो के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था जिससे कि वो रिएक्ट कर सके। और जब वो जूफेन की तरफ देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है व्हाट इज दैट। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है जो इसका हेवन ड्रैगन सोल है वो चेंज हो रहा है और अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि मेरा हेवन ड्रैगन सोल से जो जूफेन की हेवन ड्रैगन सोल है वो कितनी ज्यादा डिफरेंट है। ये कहकर येलिंग हंसने लगता है और जो जाओ डेंजो की टीम थी वो इसमें बहुत ज्यादा खुशी मना रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो लोग ही जीत चुके हैं। और फिर उनके आसपास का नेचर होता है वो चेंज होने लगता है, बदलाव था उसकी वजह से जंजीरें उनके हाथों से सिकलने लगती हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो वो ड्रैगन है उन्हें खींच रहा है और वो लोग एक समय के लिए रुक जाते हैं। और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है और उससे एक स्कारलेट कलर ग्लो हो रहा है और वो एनर्जी बहुत ज्यादा ही क्रीपी लग रही थी। और जो ड्रैगन का जो ये स्कारलेट कलर था ये उन जंजीरों को बेकार करे दे रहा था। और जब वो लोग ये देखते हैं तो वो कहते हैं आखिरकार ये है क्या। और वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं बड़ी बड़ी आंखों से और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है। और फिर जो जूफेन होता है वो अपनी आई को फोकस करता है और चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन सोल वेरिएशन किलिंग फॉर्म ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। और तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जो वो बड़ा सा ड्रैगन था वो इसमें बंधा था बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ चेन और तभी सडनली वो ड्रैगन जो होता है अनलीस्ट करता है ट्रिमेंडस पावर को चारों डायरेक्शंस में। और जो चेन की बाइंडिंग थी वो बहुत ज्यादा हार्ड पर हार्ड होती जा रही थी और इस समय जो वो चेन्स थी वो मानो की कोलैप्स होने वाली थी। और जाओ डेंजो की जो टीम थी वो इसमें बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था जो अभी उनके सामने हो रहा था। और फिर वहाँ पर सभी लोग
कहते हैं जो वो ड्रैगन सोल थी क्या वो अभी मरने वाली नहीं थी? आखिरकार वो अब फाइट कैसे कर सकती है? और फिर तभी ड्रैगन बहुत जोरों से रॉर करता है स्काई की तरफ, और इस रॉर से जो हेवन था वो भी सेक करने लगा था। और इस टाइम पर जो वो हेवन ड्रैगन सोल था वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस और बहुत ज्यादा पावर बन चुका था पहले से, मतलब पावरफुल बन चुका था। और तुम इसे हेवन ड्रैगन सोल कहने की वजह डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रैगन सोल कह सकते हो जो कि इस वर्ल्ड से भी अबव है। और फिर जो जेलिंग होता है वो कहता है क्या ये जूफेन की चेंजिंग ड्रैगन सोल है? ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग वैसे इतना भी बुरा नहीं है, और जूफेन ने ये किया है सेक्रेट बीस्ट किलिंग पावर को हेवन ड्रैगन सोल के साथ कंबाइन करने से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सोल पा सकते हो जो कि हेवन ड्रैगन सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पर ये इतना भी अच्छा नहीं है जो मेरे गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग को टक्कर दे सके। बट तभी जो जूफेन का ये वर्जन है इतना भी बैड नहीं है। और फिर ये लिंग हंसते हुए कहता है जूफेन सही में तुम मेरे फिटेड एडवर्सरी हो। और ये लिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था जूफेन से फाइट लड़ने के लिए। और इस टाइम पर जो जाओ डेंजो की टीम थी और जो जाओ डेंजो इस समय उनके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा, और वो लोग इस समय सब कुछ भूल चुके थे, और वो लोग अपनी आंखों में टीयर्स लेके एक दूसरे को देख रहे थे। और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये सोल इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई, अभी तो ये मरने वाली थी। और बट अभी भी वो लोग हार नहीं मानने वाले थे। और फिर जाओ डेंजो थोड़ी देर रुकता है और फिर जूफेन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है मुझे मालूम चल गया तुमने पहले हमसे फाइट बैक इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम ये चाहते थे कि हम लोग सबसे पहले अपनी सोल पावर को यूज करें। और फिर जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है मुझे ये तो कहना पड़ेगा कि तुम अपने नाम के ऊपर खड़े हुए हो और तुम लीडर हो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के, और चलो तुम्हारे पास भी थोड़ा सा तो दिमाग है, और जब भी तुम फाइट करते तो तुम इसे जल्दी ही बंद कर देते थे, और ये वो नहीं था जो मैं देखना चाहता था। और जब अब तुमने अपनी सोल इस लड़ाई में लगा दी है या तो तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहकर जूफेन हंसने लगता है, और ये सुनकर जो जाओ डेंजो की टीम का हाइट होता है वो कांपने लगता है। और पर तभी जो जाओ डेंजो होता है वो कहता है तुम सभी लोग पैनिक मत हो, हम लोगों ने अभी भी इसके ड्रैगन सोल को सील्ड कर रखा है और अब हम लोग अभी भी इससे एक हाथ आगे हैं। और वैसे ही एक बूम की आवाज आती है और जो थाउजेंड्स ऑफ चेन्स होती हैं वो क्रम्बल्ड हो जाती हैं, और जो जाओ डेंजो की टीम थी वो रिएक्ट भी नहीं कर पाती और बस वो लोग इस टाइम पर बार बार खून को उगल रहे थे और उन्हें सांस लेने जितना भी टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने आईब्रो को उठाते हुए कहता है हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? और ये कहकर जूफेन एक बहुत एविल स्माइल उन सबको दे रहा था जो कि बहुत ज्यादा ही क्रीपी लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जूफेन उन सबको मॉक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है उन सबका। और तभी जो वो ड्रैगन होता है वो अपनी पूंछ से रेड कलर की लाइट चारों तरफ फैलाने लगता है और उसकी पूंछ राइट और लेफ्ट हिलती जा रही थी और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। और जो उसने अपना प्रेशर डाला था उस प्रेशर की वजह से जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के डिसिपल्स थे उनको एकदम नरक जैसा महसूस हो रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपनी पूंछ को हिला रहा था, और उस पूंछ को हिलाने से क्योंकि जो उनका बैरियर था वो हिल रहा था और इसलिए उनको एक नरक से कम नहीं लग रहा था। और फिर जो एक्साइल्ड होते हैं वो कहते हैं आखिरकार जूफेन ने अपनी हेवन ड्रैगन सोल के साथ क्या किया, जो उसकी हेवन ड्रैगन सोल ऐसी बदल चुकी है और इतनी पावरफुल हो चुकी है। क्या उसने जन्म दिया है किसी बहुत ज्यादा पावरफुल हेवन ड्रैगन सोल को? और सही में जो इसकी सोल है वो डोजेंस ऑफ पावरफुल है और शायद हम लोग भी इससे पीछे नहीं हटा सकते। और ये सब कुछ बाय में बोल रहा था। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होते हैं वो कहते हैं सही में जो इस लड़के की अभी एज है वो बहुत ज्यादा कम है और अभी इसने इस हेवन ड्रैगन सोल को इस लेवल पर समझ लिया है, और सही में इसका जो फ्यूचर होने वाला है बहुत ज्यादा ग्लोरियस होने वाला है। और अब मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार कौन विनर होगा जूफेन और जेलिंग के बीच में, और कौन वर्दी है वेस्टर्न लैंड का बेस्ट एक्सपर्ट का टाइटल पाने के लिए। और इस टाइम पर एक्साइल्ड हायरन की आंखें वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ साइन कर रही थी। और हमें यहाँ पर बताया जाता है इन दोनों ही एक्साइल्ड्स को नहीं पता है जो जूफेन और जेलिंग है ये दोनों ही सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स हैं, और जो इनकी सोल समझने की शक्ति है वो एकदम ही अलग है इनसे। और जूफेन ने फ्यूज किया था पावर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्रेट बीस्ट और जिससे की किलिंग कहते हैं, और इसके साथ में फ्यूज किया था हेवन ड्रैगन सोल को, और जिससे कि ये ड्रैगन बना जिसे कि ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग भी कहते हैं। और ये पिछले सोल के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल सोल थी, लेकिन जो ड्रैगन सोल है वो ड्रैगन जाति से आया था, ड्रैगन रेस से आया था, और जो ड्रैगन को सबसे ज्यादा जानता था वो डेसिमेटिक ड्रैगन एंसेस्टर था। और जो येलिंग का गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग था जूफेन के ड्रैगन से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। और जो येलिंग का ड्रैगन है ये अपने फुल पोटेंशियल को रिलीज कर सकता है, और जूफेन भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था और इसलिए वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को नहीं दिखा रहा था। और दूसरी तरफ जो जूफेन का ड्रैगन था वो अपनी टेल को हिलाए जा रहा था, जिसकी वजह से जो जाओ डेंजो की जो टीम थी वो सबके सब अपने मुंह से ब्लड को फेंकते जा रहे थे बार बार, और वो सभी लोग इस टाइम पर बहुत ज्यादा डर के साथ उस ड्रैगन को देख रहे थे। और जो जूफेन की पावर थी वो उनकी इमेजिनेशन से बाहर थी, और इस टाइम पर जो 10 के 10 डिसिपल्स थे वो लोग अब बहुत ज्यादा ही परेशान में पड़ चुके थे, और अब वो लोग इस चीज को ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते थे, और उन्हें भी पता था कि अगर उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो लोग भी मर जाएंगे, और ये डर उन सबको लग रहा था। और फिर तभी जो जाओ डेंजो होता है वो जूफेन से कहता है जूफेन क्या हम सब कुछ यहीं पे नहीं रोक सकते हैं, और हम लोग हार मान लेंगे और तुम जाके आगे फाइट कर सकते हो। और फिर इसके जो टीममेट्स होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं, और प्लीज हम लोग अपनी डिफीट को एडमिट कर चुके हैं, अब प्लीज सब कुछ रोक दो और अब तुम लोग जाके दूसरों को चैलेंज दे सकते हो। और फिर जो जाओ डेंजो होता है वो उस बैरियर को छोड़ के वहां से बाहर आ जाता है। जूफेन से कहता है प्लीज तुम मुझे जाने दो, हम लोग अपनी हार को मानते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो उन डिसेबल्स की तरफ देखते हुए कहता है देखो तुम्हारे लीडर ने तुम सबको ऐसे ही छोड़ दिया, और ये जानता था कि इसकी जो सोल है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, और अगर इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये मर सकता है, तो इसने इसकी वजह से तुम सबको अकेले छोड़ दिया और यहाँ आ गया मुझसे माफी मांगने के लिए। और फिर जो वो 9 डिसिपल्स होते हैं वो भी जाओ डेंजो की तरफ देखने लगते हैं, और इस टाइम पर शर्मिंदगी से जो जाओ डेंजो होता है वो भी अपना सर झुका लेता है। और फिर तभी एक बूम की बहुत तेज आवाज आती है और उस ड्रैगन के ऊपर जितनी भी जंजीरें थी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और इसके साथ जो 9 डिसिपल्स थे वो भी इस दुनिया से गायब हो चुके थे, और अब सिर्फ लास्ट में बचा था जाओ डेंजो। और अब जो जाओ डेंजो होता है वो जूफेन से गिड़गिड़ाते हुए कहता है जूफेन प्लीज मुझे जाने दो, मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और फिर
ये कहने के बाद वो तुरंत जज से कहता है, जज मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम लोग जल्दी से इस मैच को यहीं पे खत्म करो। और फिर जो जज होता है वो भी उन दो एल्डर्स को इशारा करता है और वो लोग भी उस डायमेंशन को खोलने के लिए चले जाते हैं। और वो कहते हैं जो इस मैच का विनर है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है। और ये सुनकर जो फिंडियन था वो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था। और फिर तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो जज के अनाउंस करने के बाद भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता है। जब जूफेन उसके पास पहुंच जाता है तब जूफेन कहता है, मैं तुम्हें आखिरकार कैसे मार सकता हूँ, जब जज ने फैसला सुना ही दिया है तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम जैसे राइटियस सेक्ट में तुम जैसे डिसिपल्स बहुत कम होते हैं और मैं चाहता हूँ तुम जैसे डिसिपल्स और भी ज्यादा ग्रो हो और जितने भी राइटियस सेक्ट है उन्हें बर्बाद कर दो। और जितने तुम जैसे डिसिपल्स होंगे तो उतने ही उनके सेक्ट भी एविल होते जाएंगे और यही तो मैं चाहता हूँ। और फिर जो जूफेन जो होता है इसे छोड़ देता है। फिर जो जज भी होता है वो भी दोबारा से अनाउंस करता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट जीत चुका है और वो सभी लोग उस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं उस एरिना में। और अब जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की जो नेक्स्ट फाइट थी वो होने वाली थी हीलियम फ्लेम के साथ। जो जेनमू था उसने पहले ही हार मान ली थी और अब जो नेक्स्ट फाइट थी वो होने वाली थी डीमन स्कीमिंग सेक्ट वर्सेस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो वहाँ की क्राउड होती है वो बहुत ज्यादा ही शोर मचा रही होती है और वहाँ की ऑडियंस बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी नेक्स्ट फाइट के लिए और जिस फाइट का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब वो फाइट बस होने ही वाली थी और अब जो ये दोनों टीमें होंगी वो नंबर 1 की पोजीशन के लिए फाइट करेंगे और जो भी जीतेगा ये क्राउन उसका हो जाएगा। एक साइड वेस्टर्न लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है डबल ड्रैगन मैनर के अंडर में द अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और इन्होंने हजारों सालों से अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं और अभी तक इन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है और इनकी पोजीशन को नहीं छुपाया है। और जो दूसरी साइड है वो ग्रेटेस्ट अंडरडॉग है और डबल ड्रैगन गैदरिंग में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई एक ऐसा सेक्ट जो लोअर 3 सेक्ट से हो जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को मारकर आगे बढ़ रहा और सभी को पता था कि ये सिर्फ एक लोग की वजह से हो रहा है और यही रीजन था जिसकी वजह से जो क्राउड थी वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। और फिर हमें एक्सेल्ड हायरन की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहते हैं जो सेक्ट्स हैं वो अपनी सीटों से कभी भी चेंज नहीं हुए हैं और वो हमेशा से ही अपनी पोजीशंस को बनाए हुए हैं, मतलब बनाए हुए थे और सब कुछ आसानी से चल रहा था। पर तभी कोई एक ऐसा आता है और सब कुछ बदल के रख देता है और उनकी पोजीशन के शिफ्ट होने की वजह से जो और भी सेक्ट होंगे वो अपने डिसिपल्स को अच्छे से टीच करेंगे और उन्हें और भी ज्यादा हार्ड बनाएंगे। और जो एक्सेल्ड बाय मी होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं और इन दोनों ही एक्सेल्ड्स की आंखें येलिंग और जूफेन के ऊपर थी और उन्हें भी पता था जो इस फाइट का आउटकम होगा वो उनके शोल्डर्स पर रेस्ट करेगा। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है नाउ अब दोनों टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं और अब मैं तुम्हारा इंटेंशंस को जानना चाहता हूँ और क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट चैलेंज करना चाहता है 9 सेक्ट के हेड को द अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। और फिर तभी जो ऑडियंस होती है वो चुप बैठने वाली बिल्कुल नहीं थी और फिर वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं फाइट फाइट फाइट। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने फिस्ट को ऊपर उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है जैसी तुम लोगों की मर्जी हम लोग फाइट करेंगे। और जब ये बात जज सुनता है तो वो अपना सर हिलाता है और स्माइल करते हुए कहता है डायमेंशन को ओपन करो। और फिर दोबारा से जो वो 2 गेट कीपर्स थे वो लोग उस डायमेंशन को खोल देते हैं और फिर जो वो किंग होता है वो जूफेन की टीम की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है जूफेन आप पहले जा सकते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपनी रिंग को टच करता है और वो अपनी टीम को अंदर लेके चला जाता है। और जूफेन अभी भी नहीं भूला था कि जो डेंकिंगसन है वो इसकी रिंग में रेस्ट कर रहा है और इस टाइम पर जो जूफेन का मिशन था वो उसके कंधों पर बहुत ज्यादा ही था और इस समय जूफेन सिर्फ फाइट करने नहीं जा रहा है जो कि डेथ की तरफ ले जा सकती है ये लिंक के साथ फाइट करके। और दूसरी तरफ जो डेंकिंगसन है उसका भी जूफेन को काम करना है और जूफेन को दोनों की चिंता हो रही थी और इन दोनों टास्क को करने के लिए जूफेन को अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। बट जब जूफेन इन दोनों टास्क को एक साथ कर रहा होगा तो जूफेन को इसके लिए एक अच्छी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी केयरफुली और जूफेन को उस रिंग को फेंकने के बाद वापस भी लेना पड़ेगा और इसे करने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और ये सब कुछ करते समय किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए जूफेन क्या करना चाह रहा है। और जूफेन के पास एक प्लान भी था बट ये सब कुछ डिपेंड करता है ये लिंक के ऊपर भी कि ये सब कुछ करने में उसका रोल क्या होगा। और इस टाइम पर जो जूफेन था उस वैली में एंटर कर चुका था और ये जूफेन का 6th टाइम था और अब जूफेन यहाँ पर अच्छे से हर एक चीज से फेमिलियर हो चुका है और जूफेन को पता था कि कहाँ कहाँ मॉनिटरिंग एरर्स लगी है और कहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है। और जो उसके टीममेट्स थे वो भी जूफेन को फॉलो कर रहे थे और तभी जो दोनों सेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और फिर तभी कोई कहता है ब्रदर जूफेन बहुत ज्यादा, और फिर कोई हंसते हुए कहता है ब्रदर जूफेन आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और मैं बहुत ज्यादा ही वेट कर रहा था हमारी फाइट के लिए, पर शर्म की बात है कि हमारी फाइट नहीं हो सकती। जो मेरा जूनियर ब्रदर है वो इंसिस्ट कर रहा है तुमसे फाइट करने के लिए और मैं उनमें से एक नहीं हूँ जो दूसरों की खुशी छीनता और हम लोग इसे सेटल करेंगे नेक्स्ट टाइम। और ये वो किंग क्यू बोल रहा था और फिर वो किंग क्यू स्माइल करते हुए पीछे हट जाता है जूफेन और उसकी टीम को ग्रीट करते हुए। और फिर वो ये लिंक के पास जाता है और कहता है हम अच्छे से समझते हैं कि ये टीम बैटल है पर हम ये भी समझते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है और इनमें सिर्फ एक ही पर्सन है जो हम लोगों के साथ फाइट कर सकता है, तो हम लोग भी सिर्फ एक ही पर्सन को चुनेंगे इससे फाइट करने के लिए और हम लोग बस खड़े होकर देखेंगे और मैं जूनियर ब्रदर को चुनता हूँ कि वो जाके इससे फाइट करे और हमें रिप्रेजेंट करे फील्ड में। और इस टाइम पर जो जेलिंग था वो वॉक कर रहा था एक वाइड स्माइल को लेकर और इस टाइम पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स को बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था, उन सबको ही बहुत गिरा हुआ महसूस हो रहा था। और जो वो किंग क्यू है वो भी सही है बिना किसी डाउट के और ये लोग इतनी दूर आए सिर्फ एक बंदे की वजह से और नहीं तो ये लोग एक यूजलेस से कम बिल्कुल भी नहीं। और फिर डीमन स्कीमिंग सेक्ट में से कोई कहता है हमें भी पता है कि ये सब कुछ सही है बट एटलीस्ट आप लोगों को ये कहना तो नहीं चाहिए, इससे हमारी फीलिंग्स को हाइट होता है। और फिर अभी जो जूफेन होता है वो भी आगे बढ़ता है और अल्टीमेट क्लैरिटी सेट को देखते हुए कहता है जो ब्रदर वो है वो सही है, जो हमारी ये वाली फाइट होने वाली है वो 1-on-1 बैटल होने वाली है बट जब एक बार बैटल स्टार्ट हो जाएगी और तब अगर तुम्हारे डिसिपल्स हेल्प भी करना चाहते होंगे तब वो लोग हमारी फाइट में इंटरफेयर नहीं करेंगे और तुम लोग इसके बारे में
क्या कहते हो। और ये जब की चेंगलोन, कुई लेंग और सभी लोग सुनते हैं, और जो की चेंगलोन होता है वो कहता है आखिरकार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, और ये कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है उसके स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमें यूजलेस कहना चाह रहे हो, और जब हम लोग फाइट करेंगे तब तुम लोग इन्हें बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना, तुम लोग सिर्फ बस एक यूजलेस हो। और भले ही ये तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा हो, और मैं ये कह के बस कंफर्म कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक 1-on-1 फाइट होगी, और तुम्हें मुझसे कोई भी इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर तुम लोग करते हो तो फिर तुम लोग इनके आगे कुछ भी नहीं हो, और इसीलिए इसमें हंसने वाली क्या बात थी। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो ये लिंक से कहता है जूनियर ब्रदर क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो। और फिर जो वो किंग होता है वो ये लिंक से कहता है जूनियर ब्रदर क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो, और तुम जो भी फील कर रहे हो वो तुम कह सकते हो। और फिर जो येलिंग होता है वो जूफेन की तरफ पलटते हुए कहता है तुम सही हो, जो ब्रदर वो के बिहाइंड जितने भी सीनियर ब्रदर वो सभी लोग हमारी फाइट में नहीं आएंगे, और ये फाइट सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच होगी। और फिर जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सभी येलिंग की बात सुनने के बाद अपना अपना सर हिलाते हैं, और इसका मतलब ये था कि ये सभी डिसिपल्स जूफेन और येलिंग की फाइट के बीच में नहीं आएंगे। और इस सबको नहीं पता था जो येलिंग है वो जूफेन के स्टेटस की सम्मान करता है सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर होने की वजह से, तो इसीलिए जो येलिंग है इन कॉमन लोगों की परवाह नहीं करता और इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और येलिंग की आंखों में जो वो किंक्यू है वो भी वर्थ इट नहीं है, और ये इसे अच्छे से इसलिए ट्रीट करता है क्योंकि वो उसका सीनियर ब्रदर है, और येलिंग का 3 साल से देखभाल कर रहा है अच्छे से, और येलिंग सिर्फ जूफेन को ही पसंद करता है जो कि है एक ग्रैंड सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर। और फिर जो येलिंग होता है वो अपने डिसिपल्स को एक डरावना लुक देते हुए कहता है तुम सभी लोग पीछे ही रहोगे, और मुझे तुम लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर हमारी फाइट के बीच में आते हुए किसी की मौत हो जाती है तो मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। और जो ये डिसिपल्स थे वो भी येलिंग का टेम्पर जानते थे, तो इसलिए वो सब लोग भी एरिना को क्लियर कर देते हैं और सभी लोग पीछे हट जाते हैं। और फिर येलिंग जो होता है अपना टाइम लेता है और जूफेन के अराउंड वॉक करने लगता है, और जूफेन से कहता है जूफेन इस प्लेस को आराम से देखो, ये एक अच्छी जगह है। और फिर जूफेन होता है वो अपने डिसिपल्स को साइन देता है जिसकी वजह से जो डीमन स्क्रीमिंग सेट के डिसिपल्स थे वो सभी लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, और जूफेन उनसे कहता है यहाँ से 1 माइल दूर जाके खड़े होना अगर तुम लोग कुछ ले जाना नहीं चाहते हो, और तुम सबके सब लोग मेरे पीछे खड़े होना, मेरे पीछे 1 मील दूर जाके खड़े होना। और फिर वो सभी डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं जूफेन अपने बिहाइंड खड़े होने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रहा है, और तुम लोग भी यहाँ समझ गए होंगे कि जूफेन ने उन्हें वहाँ पर क्यों खड़ा किया, क्योंकि जूफेन ने मॉनिटरिंग एरे से बचने के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया था, और अगर उस एरिया में डिसिपल रहेंगे तो जूफेन के लिए इजी रहेगा कि वो डेंकिंगसन को अपने रिंग से बाहर निकाल सके। और भले ही उन डिसिपल्स को नहीं पता था कि जूफेन ये क्यों कर रहा है, वो लोग जूफेन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और जूफेन जो कहता है वो लोग ऐसा ही करते हैं, और सभी लोग जूफेन की बताई प्लेस पे पहुंच चुके थे, और अब सिर्फ जूफेन और जेलिंग बचते हैं फाइट करने के लिए। और फिर तभी हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जूफेन अपनी आई को फोकस करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और इस टाइम पर जो जूफेन का राइट हैंड था वो टेरिबल रेड ग्लो रिलीज करने लगा था, और जो जेलिंग होता है वो भी ग्राइंड करता है और जूफेन के हेड के सामने पहुंच जाता है गोल्डन फ्लेमिंग ग्लो के साथ। और जेलिंग इस टाइम पर जूफेन के पास बहुत तेज पहुंचा था, जितनी तेज वो दूसरे के पास नहीं गया था उतनी तेज वो जूफेन के पास पहुंच गया था। और फिर तभी वो अपना गोल्डन फ्लेमिंग पंच आगे की तरफ मारता है, और जूफेन भी थोड़ा हैरान हो चुका था जेलिंग की फाइट देखकर, और जूफेन को भी पता था कि जेलिंग बहुत ज्यादा फास्ट, इतना फास्ट होगा उसने भी नहीं सोचा था। और अब जूफेन ने अपनी आंखों से देख लिया था कि जेलिंग कितना ज्यादा फास्ट है, और जूफेन के रिएक्ट करने से पहले ही वो जूफेन के सामने आ चुका था, और जेलिंग का पंच इतना ज्यादा फास्ट था कि जूफेन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने पंच का भी यूज कर सके। और तभी जूफेन अपने अटैक को विड्रॉ करता है और जेलिंग के अटैक को ब्लॉक करता है, और फिर तभी एक बैम की बहुत जोरों से आवाज आती है, और एक्सप्लोजन की वजह से और उस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट की वजह से वॉयलेट गोल्डन फ्लेम्स अनलीस्ट होने लगती हैं। और दूसरी तरफ जो जूफेन था वो जेलिंग के अटैक से वो हवा में उड़ चुका था, और वो किलिंग के आर्म में बहुत ज्यादा हीट को फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो किलिंग के आर्म से पेन को भी फील कर पा रहा था। और इस टाइम पर जूफेन का चेहरा सीरियस लग रहा था, बहुत ज्यादा ही गंभीर लग रहा था, और जो फिंडियन था वो तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और जो फिंडियन होता है वो कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और क्या स्टीवर्ट जूफेन रॉ पावर में हार चुके हैं, और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पर जूफेन भी शॉक था जैसे कि ये सभी लोग शॉक्ड थे। और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और इस वीडियो करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 548। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो जूफेन था उसने क्यूयर को बुला लिया था, और क्यूयर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था येलिंग के चेस्ट के ऊपर, और येलिंग के चेस्ट से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था, और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग उस बर्ड को देखकर शॉक्ड हो चुके थे। और जो डेंकिंगसन होता है जब वो भी पर्पल लाइटनिंग को देखता है तो डेंकिंगसन कहता है जो ये बर्ड है ये इस दुनिया से बाहर है। और डेंकिंगसन ये भी सोचता है कि जो जूफेन है वो बहुत ज्यादा ही चालाक है, जूफेन ने एक प्लान खोज लिया था उन एक्सल्ट से बचने के लिए ये सब करके, और अब एक्सल्ट को बिल्कुल भी जूफेन के ऊपर शक नहीं होगा। और डेंकिंगसन हंसते हुए कहता है सही में इस लड़के का दिमाग बहुत ही तेज है। और हमें चुकिंचन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसे देखकर चुकिंचन को थोड़ी राहत मिलती है, और इन्होंने इस पर्पल बर्ड को एसोटेरिक डिबेट में देखा था, और जो चुकिंचन और जो जी टियानसेन था वो लोग इस बर्ड से बहुत ज्यादा क्लोज महसूस कर रहे थे क्योंकि जूफेन ने इसे एक बार फिर से बाहर निकाल दिया था। और चुकिंचन पर्पल लाइटनिंग बर्ड की तरफ देखते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा ही बड़ी हो गई इन कुछ सालों में। और फिर हमें पर्पल लाइटनिंग बर्ड की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहती है फादर ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और मैंने अपने क्लोज से पूरी पावर के साथ इस पर हमला किया था, और बस मैं इसके 2 ही स्किल्स को निकाल पाया, और इसके अलावा उसको ज्यादा डैमेज भी नहीं आया। और ये देखकर जो जूफेन था उसकी भी आंखें कांपने लगी थी क्योंकि ये जूफेन ने उसके ऊपर एक स्निक अटैक किया था, पर इससे जूफेन ने उसको मतलब येलिंग को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया। और जो येलिंग की बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही टफ है, और इसकी बॉडी का कोई भी मेजरमेंट नहीं है, और कोई एवरेज स्पिरिचुअल बीस्ट इसे स्क्रैच भी नहीं कर सकता। और अब जो
जूफेन होता है वो जेलिंग की तरफ देखता है और जो जेलिंग था वो हवा में उड़ रहा था, पर तब भी जो उसका दिल था वो घबरा चुका था। और जो ये पर्पल लाइटनिंग बर्ड का अटैक था वो इसका मतलब जूफेन का आखिरी इक्का था, और अगर ये भी फेल हो जाता है तो जूफेन के पास कोई भी चारा नहीं बचेगा और जूफेन को हेड ऑन हेड फाइट करनी पड़ेगी, और जो कि ये बहुत ज्यादा ही वर्स्ट ऑप्शन था जूफेन के लिए। और अब सिर्फ जूफेन के पास ये क्वियर ही बची थी जो इसका आखिरी एकमात्र सहारा था, और अगर ये भी कुछ काम नहीं आता है तो जूफेन के लिए खतरा और बढ़ जाएगा अगर जूफेन उससे हेड ऑन हेड फाइट करता है। और जैसे ही वहाँ पर हवा चलने लगती है तो वैसे ही जो जेलिंग था वो हवा में ही उछल गया और जमीन पर आके खून उगल दिया। और जो जेलिंग होता है जब वो अपने चेस्ट की तरफ देखता है और जब पाता है कि उसका जो फ्लैश है वो दिख रहा है तो जो उसकी आंखें होती हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाती हैं। और फिर तभी जो जेलिंग होता है अपनी क्रूवेल से भरी आंखों के साथ जूफेन से कहता है, जब से मुझे मेरे मास्टर ने अपना खून दिया है इनहेरिटेंस के रूप में और उन्होंने रिवर्स स्केल के साथ इम्प्लांट करके इस बॉडी को रिफाइन किया था, और आज तक किसी ने भी मेरी इतनी बुरी हालत नहीं की है, और आज मैं इस स्टेट में आ चुका हूँ और ये करने वाले जूफेन तुम पहले हो। और जेलिंग दोबारा से जूफेन की तरफ देखने लगता है और कभी कभी उसकी खून से भरी हुई आंखें पर्पल लाइटनिंग बर्ड को भी देखने लगती हैं बहुत ज्यादा गुस्से से, और वो कहता है जो ड्रैगन के स्केल्स होती हैं वो हमारी डिग्निटी होती है और तुमने इसे कुचल दिया, और जूफेन सही में तुमने मुझे परेशान कर दिया है। और जब जूफेन जेलिंग की सारी बातों को सुनता है तो उसका दिल सिवर करने लगता है, और तब जाके जूफेन को समझ में आता है कि आखिरकार इसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड क्यों है और क्यों पर्पल लाइटनिंग बर्ड ने भी इसे इतना हार्म क्यों नहीं पहुंचा पाई। और जूफेन कहता है ये बिल्कुल मेरी तरह है क्योंकि मैंने भी सेक्रेट बीस्ट की बॉडी को रिसीव किया है। जो जूफेन का किलिंग आर्म है वो आया है सॉरिंग किलिंग लेग से और इसीलिए उसको इतनी ज्यादा पावर मिलती है। और जेलिंग का जो रिवर्स स्केल आर्मर है वो आया है डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन से, मतलब उसके रिवर्स स्केल से। और जो रिवर्स स्केल्स होती हैं वो किसी चीज से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए इसे छूना एकदम वैसे होगा जैसे कि एक लाइन को क्रॉस करना जिससे कि कोई टॉलरेट ना कर सके। और इस टाइम पर जो जूफेन का दिल था वो बहुत तेजी से कांप रहा था, और जूफेन को अच्छी तरीके से पता था कि कौन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अब जो जूफेन की लाइफ थी वो लाइन पर आ चुकी थी, और अगर अब उसे जीतना है तो अब उसे खून चाहिए होगा, और अब मेरा सिर जो होगा वो उड़ जाएगा। और तभी जो जूफेन होता है वो एक लंबी सांस लेता है, और इस टाइम पर जो जूफेन की आंखें थी वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुकी थी, और जो बर्ड थी जूफेन के एकदम वो आगे थी। जूफेन का सडन मूड चेंज होते हुए देखकर जो वो पर्पल बर्ड थी वो भी सीरियस हो चुकी थी, और अब इन दोनों साइड में से किसी एक साइड की मौत होगी, और अब ये लोग जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए लड़ेंगे। और जो वो किंकी होता है जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो कहता है आखिरकार अब क्या हो रहा है, आखिरकार मैं इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट, इतना थिक किलिंग इंटेंट क्यों महसूस कर पा रहा हूँ, और क्या इसका मतलब यह है कि जो जूनियर ब्रदर है वो अब सही में खून के प्यासे हो चुके हैं। और वो किंक्यू कहता है मैंने आज जूनियर ब्रदर को देखा है जिनकी आज सही में बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है किसी को मारने के लिए, और शायद ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला था जो इन्हें इस स्टेट तक ले आया हो। और इस टाइम पर जो वो किंक्यू था वो बहुत ज्यादा ही चिंता में था, और वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का लीडर होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि येलिंग और जूफेन में से किसी को भी कुछ भी हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने देखा था जो जूफेन है और जो येलिंग है वो दोनों कितने ही ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और वो लोग जूफेन को भी गिरने देना नहीं चाहते थे। और इस टाइम जो इनका मैच था वो बदल चुका था एक डेथ मैच में, और ये देखकर जो उनके हर्ट थे वो हेसिटेट कर रहे थे, और जो एक्सेल्ड डबल ड्रैगन थे वो लोग भी इस चीज को नोटिस कर रहे थे। और तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कहता है जो ये शांति है वो बहुत ज्यादा भयानक है। और फिर तभी जो एक्सेल्ड बाइमी होता है वो कहता है ये जो दोनों बच्चे हैं अब वो मरने और मारने के लिए जा रहे हैं, पर जो ये दोनों बच्चे हैं वो वेस्टर्न लैंड के फ्यूचर हैं, और ये लोग ऐसे ही यहीं पे नहीं गिर सकते हैं, और अगर ऐसा होने को आता है तो हम दोनों ओल्ड कूड्स डबल ड्रैगन गैदरिंग को इंटरप्ट कर देंगे, और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहली बार होगा, और ये हमारे इम्पार्शियल इमेज पर बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट डालेगा, पर ये उसके लायक भी होगा, इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और तभी जो जूफेन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्वियर अटैक करो, और ये कहकर जो जूफेन होता है वो अपने ड्रैगन सोल के ऊपर बैठ जाता है और येलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है खुद भी, और जो पर्पल बर्ड होती है वो भी जूफेन के साथ चिल्लाती है, और दोनों लोग साथ में मिलकर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो अब कोई भी ट्रिक्स और स्कीम्स नहीं कर रहा था, और अब वो उन सब चीजों से बाहर आ चुका था, और अब सिर्फ जो बचा था वो था हेड ऑन हेड फाइट करना। और तभी दो आदमी और एक बर्ड टकराते हैं, और इस टाइम पर जो येलिंग था जो कि अपने न्यू फॉर्म में था वो उनके लिए मतलब जूफेन और उस बर्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंजर था, और उससे ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जूफेन और उस बर्ड के अगेंस्ट में। और तभी मेटल पे एक स्क्रीच करने की आवाज आती है जिससे कि बहुत ज्यादा डेंजरस शॉक वेव्स रिलीज हो रही थी, और जो वो शॉक वेव्स थी वो हर एक जगह पे ट्रेवल कर रही थी, और जो येलिंग की बॉडी थी वो स्टील से भी हार्डर थी, और येलिंग को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और इसी समय पर येलिंग की तरफ एक इनकमिंग ब्लो आने लगता है, और इस टाइम पर जो येलिंग और जो उसकी आत्मा थी वो आपस में मिल चुकी थी, उस पे उन अटैक्स का ज्यादा असर नहीं हो रहा था, और इस टाइम पर जूफेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, वो बस अपने ड्रैगन सोल्स को बारी बारी से शिफ्ट कर रहा था। और जब जूफेन और पर्पल लाइटनिंग जब साथ में अटैक करते हैं तो येलिंग के पास भी ज्यादा चॉइस नहीं बची, उनकी अटैक से बचने के लिए बार बार शिफ्ट हो रहा था इधर से उधर। और जो वो पर्पल लाइटनिंग बर्ड थी वो जूफेन के उस पर्पल ड्रैगन के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी, और जो इसकी पावर थी वो बहुत सालों के बाद ट्रेन करने से आई थी, और जो ये थंडर बर्ड थी वो एक ऐसी डिग्री पे पहुंच चुकी थी जिससे कि तुम कह सकते हो जो ये पर्पल लाइटनिंग बर्ड है
ये एक न्यू फियोनिक्स बन सकती है। और जो इस टाइम पर जेलिंग था वो भी 6th लेवल की हेवन पर्पल लाइटनिंग को इग्नोर नहीं कर सकता था और उनकी लाइटनिंग से बच रहा था अपने गोल्डन फ्लेम से, जिसकी वजह से जूफेन को भी कुछ सांस लेने का मौका मिला था। बट इन दोनों के ये लास्ट वाला स्नेक अटैक करने के बाद भी इन दोनों ने मिलकर भी येलिंग को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचा पाया था। और तो और ये दोनों लोग येलिंग के ऊपर हमला करने के तहत येलिंग के द्वारा पीछे ढकेले जा रहे थे बार बार। और जो ये फाइट थी वो स्टेलमेट में पहुंच चुकी थी और इस टाइम पर जूफेन को भी पता था कि जूफेन डिसएडवांटेज में है, पर वो अभी भी अपने आप को ठंडा रख रहा था और उससे भी पता था कि जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है और जो ये फाइट होगी वो ड्रॉ हो जाएगी। और भले ही जूफेन इस मैच को जीतना चाहता था पर तब भी वो इतना भी डिस्परेट नहीं था इस मैच के लिए। और जूफेन को भी पता था कि जो येलिंग है वो जूफेन से भी बहुत ज्यादा इस मैच को जीतना चाहता है। और जो येलिंग था वो भी जूफेन के पर्पस को जान चुका था कि जूफेन है वो क्या करना चाहता है, इसीलिए जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा ही इंटेंस और इम्पेशेंट हो चुका था। वो जूफेन के ऊपर स्ट्राइक करके जूफेन को नीचे गिराना चाहता था अपने अच्छे के लिए। पर जो जूफेन की थंडर बर्ड थी पर वो येलिंग को जूफेन को बिल्कुल भी हार्म करने नहीं दे रही थी और जो टाइम था वो जल्दी जल्दी बीत रहा था। और तभी एक एक्सप्लोजन होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो येलिंग होता है बहुत सारी स्किल्स को जूफेन की तरफ भेजने लगता है और जो जूफेन होता है उनके एक्सप्लोजन से बचने के लिए अपने अजूरे फ्लेम्स का यूज करता है। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो चाह रहा था कि वो अजूरे ड्रैगन को पकड़ सके, पर जो थंडर बर्ड थी वो उससे ऐसा कुछ भी करने नहीं दे रही थी। और फिर तभी जो थंडर बर्ड होती है वो येलिंग की तरफ थंडर स्ट्राइक करती है और जो उसका अटैक था उसके अटैक से जो येलिंग होता है वो उड़कर दूर चला जाता है और अपने आप को कैसे ना कैसे करके संभालता है और अपने माइंड को फोकस करता है। और भले ही अभी येलिंग के पास एडवांटेज हो पर जो उसके हाथ थे वो बंध चुके थे इस बर्ड की वजह से, वो उसे कुछ भी करने नहीं दे रही जो वो करना चाहता था। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा और बस मुझे तुमसे कैसे ना कैसे करके छुटकारा पाना है। और तभी जो येलिंग होता है वो अपने दांतों को घिसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है जिन येन ड्रैगन क्लॉ। और तभी जो येलिंग की आंखें होती है चमकने लगती हैं और तभी जो येलिंग होता है वो जूफेन की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम पर जो उसका क्लॉ था वो गोल्डन फ्लेम से भरा हुआ था और येलिंग का जो निशाना था वो सिर्फ जूफेन का दिल था। और तभी जो जूफेन होता है वो भी अपने किलिंग आर्म के ऊपर फोकस करता है जिससे कि वो इस आने वाले अटैक को ब्लॉक कर सके। पर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है आजकल के लड़कों में जरा सा भी पेशेंस नहीं रह गया है, हा हा हा। और अब हमें येलिंग के गोल्डन क्लो को दिखाया जाता है जो जूफेन के स्ट्राइक करने वाला था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी उस क्लॉ से बचने के लिए अपने किलिंग के आर्म का यूज कर रहा था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है जो ये किलिंग आर्म है आया है सॉरिंग किलिंग से और ये मेरी बोन्स को तो बिल्कुल भी टूटने नहीं देगा अगर तुम मुझे हिट करते हो और मैं तुम्हारे इस ब्लॉक को आराम से सह लूंगा। और जो थंडर बर्ड थी वो भी जूफेन के सपोर्ट के लिए रस कर देती है और जो येलिंग का क्लॉ था वो जूफेन के पास लगने ही वाला था। और अगर येलिंग सिर्फ अपने क्लॉ से मारता है तो वो किलिंग के आर्म को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बट अगर येलिंग जूफेन को मारता है अपने गोल्डन फ्लेम्स के साथ तो वो उसे कुछ हद तक हार्म कर पाएगा। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो अपना पूरा फोकस लगाए हुए था अपने क्लॉ के ऊपर। और इसी टाइम पर जो थंडर बर्ड होती है वो ब्रूटल लाइटनिंग के साथ आ जाती है येलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे कि येलिंग को बहुत ज्यादा ही बुरा चोट लगती है। और इस टाइम बिना डाउट से कहा जा सकता है जो येलिंग ने ये हमला किया था ये उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था और ये सीन पहले ही कई बार दोहराया जा चुका है। और जब कोई एक सब चीज के साथ अटैक करता है तब दूसरा उसका एडवांटेज के लिए वहां पर आ जाता है और इसीलिए जो वो आदमी होता है वो फोर्स हो जाता है अटैक से डिफेंस करने के लिए। और ये टाइम भी बिल्कुल वैसा ही था और जो येलिंग का पेशेंस था वो समाप्त हो रहा था और वो जूफेन को पाने के लिए वो उस थंडर बर्ड का एक और झटका सहन करने के लिए तैयार था और ये आंख के बदले आंख थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है लड़के क्या तुम एक बार फिर से हिम्मत कर रहे हो, दो के बदले एक और म्यूचुअल हार्म के लिए जाना ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या म्यूचुअल हार्म, मैं तुम्हारी ट्रिक्स में बहुत पहले से ही फंसा आ रहा हूँ पर अब सब कुछ बदल चुका है और इस बार मैं तुम्हारे इस स्पिरिचुअल एनिमल से छुटकारा पा जाऊंगा। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो वहां से जा चुका था और अपने पीछे अपने गोल्डन फ्लेम्स को छोड़ गया था। और इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो कि येलिंग खुद जूफेन के ऊपर अभी भी अटैक कर रहा हो, पर लेकिन इसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। और तभी जो जूफेन होता है वो अजूरे फ्लेम्स और डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करके उन सभी फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर जाता है। और तभी जो येलिंग होता है उन गोल्डन फ्लेम्स के आगे अपीयर होता है और अनलीज करता है अपना नेक्स्ट क्लो। पर जो ये क्लो था इस टाइम जूफेन के ऊपर नहीं था, ये था थंडर बर्ड के ऊपर। और इस टाइम पर जो क्यूयर थी वो बहुत ज्यादा ही चौंक चुकी थी और ऐसा कुछ होगा क्यूयर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस टाइम पर जो क्यूयर थी वो बहुत ज्यादा ही टेंस हो चुकी थी और वो उसके क्लो को अपने फेदर्स में फील कर पा रही थी, मतलब ड्रैगन क्लो के शार्पनेस को फील कर पा रही थी अपने फेदर्स में। और तभी जो येलिंग होता है वो कहता है यिन येन ड्रैगन क्लो, वन रियल वन फेक। और जैसे ही येलिंग की स्ट्राइक लैंड होने वाली थी तो वैसे ही जो येलिंग होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है जूफेन तुम मुझसे बहुत देर से खेल रहे थे बट अब ये मेरी टर्न है, जो मेरी स्ट्राइक थी तुम्हारे प्रति वो फेक थी, पर जो तुम्हारे स्पिरिट एनिमल के
अगेंस्ट में जो ये स्ट्राइक है ये रियल है और इस टाइम जो तुम्हारा कोऑपरेशन है वो फेल हो चुका है। और ये कहकर येलिंग हंसने लगता है और जैसे ही हवा में जूफेन उड़ता है तो वैसे ही उसकी जो भौवें होती है वो कांपने लगती हैं और जो ऑडियंस थी वो भी टेंस हो चुकी थी और उन्होंने भी ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो येलिंग है वो भी ऐसा कुछ करने लगेगा। और फिर तभी जो वूकिंग क्यू होता है वो हंसते हुए कहता है हा, जूनियर ब्रदर ने आखिरकार अपना हेड को इस्तेमाल कर ही लिया। और वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे उन सबको लग रहा था कि जो ये लंबा और रोमांचक मैच था, एक्साइटेड से भरा मैच था, वो अब खत्म होने वाला है। और तभी जो जूफेन होता है वो मुस्कुराता है और जूफेन की जो राइट आई होती है वो गोल्डन कलर में चमकने लगती है। और तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है हा, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम कैसे बाहर जाते हो और जब तक तुम ऐसा करते हो। और इसके बाद जूफेन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वाइट फर्स्ट स्टेज शिफ्ट। और तभी फ्लैश की स्पीड के साथ जो जूफेन होता है वो बदल देता है अपनी पोजीशन को क्योयर की पोजीशन से, मतलब जो उनकी पोजीशन होती है वो स्विच हो जाती है एक दूसरे से। और अब जो जूफेन होता है वो रिसीव करता है येलिंग की रियल स्ट्राइक को। और तभी जो येलिंग होता है वो कहता है व्हाट द हेल वेयर द डैम पोल्ट्री। और तभी जो क्योयर होती है वो अपने फेदर से जो वो गोल्डन फ्लेम्स होती हैं उनको दूर उड़ा देती हैं और उनपे अपनी बैंगनी बिजली का तूफान छोड़ा। और तभी येलिंग की छाती पर अपने पंजे से हमला किया और जो ये वाला लास्ट क्लो था थंडर बर्ड का, तो इस अटैक से जो येलिंग की स्किल्स थी वो छिल गई थी। और तभी जो उसके अंदर के हिस्से होते हैं उनके अंदर के हिस्सों में भी जो बिजली होती है, पर्पल लाइटनिंग होती है, वो जाने लगती है। और अब येलिंग के लिए ये एक बस जीत का मुद्दा नहीं रह गया था और उससे अपने पहले अंदर की नन्ही जान को पकने से बचाना होगा। और जो वुकिंग क्यू था वो भी बहुत ज्यादा ही टेंस्ड हो चुका था और जो एक्साइल्स थे वो भी अपने पैरों पर आ चुके थे और वो लोग भी बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके थे और ये सब कुछ बहुत ज्यादा ही जल्दी हुआ था। और 1 मिनट पहले ही जस्ट जो येलिंग था वो एडवांटेज में था, पर तभी येलिंग के टारगेट ने अपनी पोजीशन को चेंज करके उससे बहुत बुरी डेंजर में लाके खड़ा कर दिया। और इस टाइम पर येलिंग घबरा कर बुरी तरीके से डर चुका था और उसने जूफेन के ऊपर हमला करना रोक दिया था और वो बचने के लिए इस डांस में आने की कोशिश कर रहा था, बचाव के लिए मुद्र में आने की कोशिश कर रहा था, मतलब कह सकते हो कि फोकस कर रहा था इन सभी चीजों से बचने के लिए। और हालांकि इससे बचने के लिए येलिंग को कुछ समय तो लगेगा ही और इस टाइम पर येलिंग के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। इस टाइम पर वो झुका हुआ था और अपने पीठ के ऊपर क्यूयर के तीखे पंजे ले सकता था और उसे 2 और स्केल्स को हटाने दे सकता था। तभी येलिंग के बैग से स्कारलेट कलर जो होता है वो बहने लगता है और वो बहुत ज्यादा दर्द में अपने दांतों को पीसने लगता है। और इस सडन हैवी ब्लो से जूफेन पर जो अपने क्लॉ से हमला किया था वो भी इंटरप्ट कर दिया और इतनी ज्यादा केयरफुल प्लानिंग करने के बावजूद भी आखिरकार आखिरी में वो खुद ही जाकर अपने आप को हट कर चुका है। और दूसरी तरफ जो उसका एडवर्सरी है उससे वो छू भी नहीं पाया है। और तभी जो क्यूयर होती है वो जूफेन के पास वापस आ जाती है और जो क्यूयर के पंजों में जो येलिंग के स्केल्स होती हैं वो जूफेन की तरफ भेज देती है और कहती है फादर वो पीछे घूम गया और मैं अपनी बिजली को उसके दिल तक नहीं ले जा सकी। और फिर जो जूफेन होता है वो भी कहता है सब कुछ ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही तेज है। और तभी हम लोगों ने इस बार उसको एक बहुत बड़ा झटका दिया है और अब उसकी 2 कमजोरियां हैं और अब बस हम पिंसर स्ट्राइक का सहारा लेंगे और देखेंगे कि वो कितने समय तक टिक पाता है। और ये कहकर जूफेन हंसने लगता है और फिर वो हंसते हुए येलिंग से कहता है ये कितना साफ है कि तुम ताकत से जीत सकते हो पर तुम्हें उतना ही दिमाग का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। और क्या तुम नहीं जानते हो कि दुश्मन का सामना करने से पहले अपनी कमियों का इस्तेमाल करना एक बेवकूफी से कम नहीं है। और क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ छल रचने की कोशिश कर रहे हो? तुम उसके साथ छल रचने की कोशिश कर रहे हो जो हमेशा ही अपनी पूरी लाइफ भर सबके साथ छल रचता आया है और तुम चले थे मेरे ऊपर ही छल रचने। लड़के तुम सही में बहुत ज्यादा ही भोले हो। और तभी हमें येलिंग की तरफ दिखाया जाता है जो इस टाइम पर येलिंग था, जो उसका फेस था वो गुस्से से पूरी तरीके से भर चुका था और वो अपने दांतों को पीस रहा था। और तभी जो वेंट आउट होता है वो येलिंग के दिमाग को उबलते हुए देखकर कहता है ट्रैप लगाकर खुद उस जाल में फंस जाना। सही में वो बहुत ज्यादा ही खुद को दर्द पहुंचाता है। और इस टाइम पर सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो अपने जाल में फंस चुका है और कैसे जूफेन उसके साथ फिर से खेल गया। और तभी जो वेंट आउट होता है वो स्माइल करते हुए कहता है जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अब जो येलिंग होगा वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगा और अब वो इतनी जल्दी किसी और चाल में नहीं फंस सकता और जो जूफेन है वो भी इतनी जल्दी जीत हासिल नहीं कर पाएगा और ये एक ड्रॉ मैच होगा। और फिर तभी वेंट आउट को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज जूफेन की थी। और तभी हमें जूफेन को दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो आसमान में देखते हुए कहता है ओह तुम जरा टाइम को तो देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा। और इस टाइम पर जो येलिंग होता है वो बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है और वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ही थकने के करीब आ चुका था। और तभी जो येलिंग होता है वो उस बर्ड और जूफेन को घृणा के साथ देखता है लेकिन उन दोनों को खत्म करने का उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। और इस टाइम पर येलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब वो आगे क्या करे। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुका था और येलिंग पहली बार किसी इस तरीके के एडवर्सरी से मिला था जिससे येलिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है, बट तब भी येलिंग उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। और जब येलिंग कंफ्यूजन से भरा हुआ था तो वैसे ही धुंध के बीच से एक चीख निकलती है और तभी जो वुकिंग क्यू होता है वो कहता है छोटे भाई वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है और तुम उसके झांसे में बिल्कुल भी मत आना और अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना तो फिर तुम्हें इस टाइम पर अपने हार्ट से पूछना चाहिए। और घबराहट से भरे येलिंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ये सब कुछ उसका सीनियर ब्रदर वुकिंग क्यू कह रहा था उससे। तभी जो येलिंग होता है वो अपने फेस को ट्विच कर लेता है और तभी जो येलिंग होता है वो एक लंबी सांस लेता है और जो येलिंग होता है वो दोबारा से शांत हो जाता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और तभी येलिंग कहता है मास्टर जो मेरा सेक्ट है वो गुजर रहा है आउटर
सेट के कंपटीशन से और सिर्फ 10 न्यू इनर डिसिपल्स बन सकते हैं, बट मैं एक सिर्फ आउटर डिसिपल हूँ जो कि आता है 21st प्लेस पर। और अब मुझे क्या करना चाहिए? और ये सब कुछ ये लिंक अपने आंखें बंद करके अपने मास्टर से पूछ रहा था। और फिर तभी हमें ड्रैगन की 2 बड़ी बड़ी आंखों को दिखाया जाता है जो कि कुंडली ये लिंक को घूर रही थी और जो उसकी आवाज थी वो गड़गड़ा रही थी। और फिर जो वो ड्रैगन होता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, वो ये लिंक से कहता है तुम्हारे सामने जितने भी वो 20 लोग खड़े हैं उन सबको अपने रास्ते से हटा दो। फिर तभी जो ये लिंक होता है वो कहता है बट मैं उन्हें नहीं हरा सकता। और फिर जो वो ड्रैगन होता है वो कहता है उन सबको मार डालो, अगर नहीं कर सकते तो कभी मुझे देखने के लिए। और मुझे एपिसोड 547, और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो ये लिंक होता है वो अजूरे ड्रैगन के हेड के ऊपर जंप कर जाता है और तभी वो उसके हेड पर अपना पंच मारता है। और इस वाले पंच में जितने भी गोल्डन फ्रेम्स थी वो सब एक जगह पर गैदर हो चुकी थी और अपने आप को दोबारा से एक बार फिर से ओपन कर दिया था। और फिर तभी जो जूफेन होता है उसे थ्रीट करते हुए कहता है ये लिंक क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो? और तभी जो ये लिंक होता है जूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है बस तुम मुझे देखो और तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, और तुम पर्पल लाइटनिंग से भी मुझ पर अटैक कर सकते हो। और फिर जो ये लिंक होता है अपने क्लो को अजूरे ड्रैगन के ऊपर मारता है जिससे कि जो अजूरे फ्लेम्स होती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं और उसका जो क्लो होता है वो हिट होता है उसके स्पाइन में, मतलब अजूरे ड्रैगन के स्पाइन में हिट होता है। और इस टाइम पर उसको बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था। और दोबारा से हमें उस ड्रैगन की तरफ दिखाया जाता है जो कि पहले जैसे ही जो अजूरे ड्रैगन होता है वो पर्पल ड्रैगन में बदल जाता है और वो ड्रैगन अपने क्लो को ये लिंक के चेस्ट में मारता है और तभी बिजली की कड़कने की आवाज आती है और तभी जो ये लिंक की बॉडी होती है वो हवा में उड़ने लगती है पर ज्यादा दूर नहीं जाती है। और तभी ये लिंक अपने चेस्ट की तरफ देखता है जहाँ पर पर्पल ड्रैगन ने अपने क्लो से अटैक किया था। और फिर जहाँ पर अटैक हुआ था वो उस जगह पर डस्ट को साफ करते हुए कहता है इससे तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी पर्पल लाइटनिंग तो बहुत ज्यादा ही वीक है और मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हारी इस पर्पल लाइटनिंग ने मेरे गोल्डन ड्रैगन को कैसे हट किया। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है जो ये लिंक है वो पहले से बदल चुका है और पर्पल ड्रैगन का जो वो स्नेक अटैक था वो गोल्डन ड्रैगन के ऊपर इसलिए काम कर पाया था क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन का डिफेंस था वो बहुत ज्यादा ही कमजोर था। पर इस टाइम जो ये लिंक है उसकी जो बॉडी है वो हार्मोनाइज हो चुकी है सोल के साथ में और अब उसकी बॉडी उसके सोल के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम कर रही है। और अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए जो ये लिंक है वो फ्लॉलेस बन चुका है, उससे कोई भी चीज अब हार्म नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर एक बहुत खतरनाक पावरफुल अटैक ना किया जाए। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने ड्रैगन के पास चला जाता है और कुछ अजीब साइन बनाने लगता है। और तभी जो ये लिंक होता है वो उसे देखने लगता है और कहता है क्या ये भी अपनी सोल को हार्मोनाइज करने जा रहा है। और हमें यहाँ बताया जाता है जो जूफेन है वो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर नहीं है और उसकी ट्रिक में जो सोल हार्मनी है वो नहीं आती है। और फिर तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो अपनी टेल को हिलाने लगता है और उसकी ये सब कुछ करने की वजह से बहुत ज्यादा ही लगातार धूल उड़ती जा रही थी और ये लिंक इस टाइम पे फ्रीज हो चुका था शॉक्ड में। और वो कहता है आखिरकार ये कर क्या रहा है और क्या एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर ऐसा करता है और क्या ये सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर आखिरकार है भी या नहीं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ये लिंक से ये लिंक जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अब हम लोग चीजों को अगली बार सेटल करेंगे। और जो ये लिंक होता है जब वो जानता है कि जूफेन का मोटिव क्या है तो गुस्से में फूट पड़ता है और गुस्से में कहता है तो इसका मोटिव ये था और इस पंख को पता था कि ये मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा तो इसीलिए इसने ऐसा किया और ये करने के बाद जो मैच होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। और ये लिंक जूफेन से कहता है एक सेक्रेट बीस्ट बैटल में सब कुछ पावर्स के मिलने के ऊपर होता है और इससे भागा नहीं जाता है और तुमने मुझे यहाँ पर एक पंचिंग बैग के जैसे पीटा है और अब तुम ऐसे ही जाना चाहते हो और तुम सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा इजी होगा। हाँ, और ये लिंक ये कहकर ठीक उसके पीछे चला गया जूफेन और जो जूफेन था वो भी अपनी बुरी मुस्कान को कर रहा था। और इस टाइम पर जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के डिसिपल्स थे वो लोग ये लिंक की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे क्योंकि जो जूफेन था वो बहुत सारी ट्रिक से भरा हुआ था और वो लोग कहते हैं जूनियर ब्रदर दोबारा से उसकी जाल में ना फंस जाए। और फिर तभी वो किंग क्यों कहता है वो नहीं फंसेगा, अब जो हमारा जूनियर ब्रदर है उसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है और अब जूफेन की जो पुरानी ट्रिक्स होंगी वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे और अब हमारे जूनियर ब्रदर को हराने का बस एक ही तरीका है वो है रॉ पावर। और तभी हमें एक बहुत बड़े फिगर की तरफ दिखाया जाता है जो कि डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स की तरफ जा रहा था और वो और कोई नहीं था वो जूफेन था जो कि अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स की तरफ जा रहा था और जूफेन के ठीक पीछे ये लिंक था जो कि उसका पीछा कर रहा था। और जब वो डिसिपल जूफेन और ये लिंक को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी डायरेक्शन है जहाँ पर ये लोग जा सकते हैं ये लिंक से बचने के लिए जिससे कि वो बचकर भाग सकता है। पर तो फिर ये आखिरकार हमारी तरफ क्यों आ रहा है और क्या ये हमें मरवाना चाहता है और हमने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं है तो फिर आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है। और वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो लोग ट्राई करते हैं उस एरिया को वो लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्केप कर सके और जो डैंकिंगसन होता है वो भी उसे गालियां देता है। आखिरकार ये पंख अब क्या करना चाहता है और आखिरकार यहाँ पर ये बैटल करने के लिए क्यों आ रहा है और क्या इसे पता है कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ और क्या ये चाहता है कि मैं इसकी मदद करूँ। सही में ये लड़का तो मुझे रिवील कर देगा। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो किसी और एरिया में चला जाता है जहाँ पर एंट्रिंग एरेस नहीं लगी थी और इस समय डैंकिंगसन अपने मन में जूफेन को बहुत सारी गालियां दे रहा था और कहता है लड़के इस चीज के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब एक्सेल्स उसको देखते हैं कि जूफेन क्या कर रहा तो वो कहते हैं आखिरकार ये लड़का अब करना क्या चाहता है। और जो अब येलिंग है उसने अपनी बॉडी को सोल के साथ कंबाइन कर लिया और इस बैटल को कन्वर्ट कर दिया है
पहली फाइट में, मतलब क्लोज कॉम्बैट की फाइट में। पर जो ये जूफेन है अब ये क्या प्लान बना रहा है और उसको देखने के लिए जरूरी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग यही सोच रहे थे और जूफेन की तरफ चिंता में देख रहे थे। और जो येलिंग था वो जूफेन को बस पकड़ने वाला था और जूफेन पीछे देखता है और एक साइन को बनाता है। तभी जूफेन की जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है और फिर जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है, अपनी सांसों को ऐसे बर्बाद ना करो, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और इस टाइम पर येलिंग की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और दोबारा से येलिंग कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितने भी डर्टी स्कीम्स लगा लो, बट अब वो कुछ भी काम करने वाला नहीं है और ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं हैंडल ना कर पाऊँ और मेरी बॉडी तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे सोल तक पहुंचना होगा। पर अफसोस तुम हाथापाई में मुझसे पहले ही हार चुके हो। और तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपनी थंडर रिंग की तरफ देख रहा होता है और जैसे ही जूफेन अपनी थंडर रिंग के पास आता है तो उसकी जो थंडर रिंग होती है वो हिलने लगती है और फिर जूफेन स्माइल के साथ थंडर रिंग की तरफ देखता है और कहता है क्योयर, सॉरी शायद मैं यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से इसका नाम, तो उसके लिए सॉरी। और आप कंटिन्यू करते हैं। और तभी उस रिंग से कोई चीज निकलती है और चिल्लाते हुए आसमान में उड़ जाती है और जैसे ही जूफेन रिंग से गुजरता है तब तक ये लिंग उसके पीछे आ चुका था और तभी वहाँ पर पर्पल लाइटनिंग गरजने लगती है और तभी हमें थंडर बर्ड को दिखाया जाता है जो कि 100 मीटर लॉन्ग होती है और उस बर्ड के चारों तरफ लाइटनिंग थी और तभी जो बर्ड होती है अपनी पर्पल लाइटनिंग से और येलिंग की तरफ हमला कर देती है। पर जो येलिंग होता है वो भी उससे अपना बचाव करता है और येलिंग कहता है आखिरकार ये क्या है और येलिंग उसे देखकर शॉक्ड हो चुका था और जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा फेमिलियर था उस पर्पल लाइटनिंग से, जिस पर्पल लाइटनिंग का जूफेन यूज करता है ये उससे ज्यादा लेवल्स की लाइटनिंग थी, ये एक ट्रू थंडर फियोनिक्स थी। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है सेटरिंग थंडर क्लॉ और तभी जो जूफेन की बर्ड होती है वो येलिंग की तरफ हमला करने चल देती है, हमला करने के लिए जाने लगती है और जैसे ही उसके पास आती है तो उसके दोनों क्लॉज से शार्प लाइटनिंग निकलने लगती है जो कि बहुत ज्यादा ही डेडली लग रही थी और जो उसकी पर्पल लाइटनिंग होती है वो उसके चेस्ट से टकराती है जिसके ऊपर गोल्डन फ्लेम्स फैली हुई थी और तभी उन दोनों के मिलने से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उन दोनों फोर्सेस के टकराने से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस निकल रही थी और तभी जो थंडर बर्ड के पंजे होते हैं वो येलिंग के हार्ड स्केल्स पर आ जाते हैं और उसके स्केल्स को अपने पंजे से स्क्रीच करने लगते हैं और अपने पंजों से उसके 2 स्केल्स को निकाल लेती है और येलिंग के स्केल्स निकलने की वजह से वहां से डार्क रेड कलर का पैच दिखने लगा था उसके चेस्ट के ऊपर और येलिंग को भी उससे दर्द होने लगा था और तभी वो खांसी की उल्टी करने लगता है। और अभी जो कुछ हुआ था वहां पर जितने भी ऑडियंस थे वो सभी लोग शॉक्ड में उस बर्ड को देख रहे थे जो कि अपने पंख को फैला रही थी और वो लोग कहते हैं आखिरकार यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे आ गया। और जो एक्साइल्ड्स होते हैं वो कहते हैं मुझे पता था ओल्ड टाइमर, क्या तुमने देखा। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो कहता है एग्जैक्टली, इस लड़के ने स्टार्टिंग से ही प्लान बना लिया था और ये सब कुछ करने के लिए इसने ऐसा मूव चला था। और जो एक्साइल्ड बाय मी होते हैं वो भी कहते हैं मुझे शुरुआत से ही डाउट हो रहा था इसके ऊपर, आखिरकार इस लड़के ने इतनी आसानी से कॉम्बैट फाइट में अपनी रिंग को कैसे गिरने दिया और अब मैं देख सकता हूँ कि ये इसका प्लान था। और इसका मतलब ये है कि किसी एक को इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए भले ही तुम स्ट्रॉन्गर हो। और आज जूफेन ने भले ही ये लिंक को एक कठोर पर अच्छा सबक सिखाया है। और तभी जो एक्साइल्ड हायरन होते हैं वो उस बर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं बट जो ये लिंक की स्ट्रेंथ है तो उससे कोई एवरेज स्पिरिचुअल बर्ड स्क्रैच नहीं कर सकता है और आखिरकार ये बिस्ट है कैसा। और जो एक्साइल्ड बाय मी होते हैं वो कहते हैं ये सिर्फ एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है बट ये एक 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है इसके आगे लेवल 8th का स्पिरिचुअल बीस्ट भी इससे टक्कर नहीं दे सकता, इसका मैच नहीं हो सकता। और सही में ये पूरी तरह से एक स्ट्रेंज है और दिखने में ये थंडर स्कारलेट जैसा दिखता है पर फिर भी ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हा जैसा मास्टर वैसा उसका बेस्ट। जूफेन सही में अपने आप में एक मॉन्स्टर तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि वो एक अपने जैसा मॉन्स्टर स्पिरिचुअल बीस्ट भी ग्रो कर सकता है। ये लड़का सही में कुछ तो है। और फिर जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं सीनियर ब्रदर देखो मुझे पहले से ही पता था इसके पास जरूर ही ऐसी ट्रिक्स होंगी, ये सब कुछ इसकी चाल थी। और फिर जो बुकिंग की होता है वो उस डिसिपल के सर के ऊपर मारते हुए कहता है जूनियर ब्रदर की ये हालत देखकर तुम खुश हो जो तुम ऐसा कह रहे हो। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है नहीं ब्रदर। और फिर जो बुकिंग की होता है वो कहता है सही में जो ये जूफेन है ये बहुत ज्यादा ही ट्रिक से भरा हुआ है और पता नहीं अब ये कैसा बीस्ट ले आया है जो कि हमारे जूनियर ब्रदर को घायल कर सकता है। और ये कोई एक ऐसा वैसा बीस्ट नहीं है जो हमारे जूनियर ब्रदर को घायल कर सके, ये कोई अलग ही प्रकार का है क्योंकि आज तक मैंने देखा है कोई भी स्पिरिचुअल हमारे जूनियर ब्रदर ये लिंक को घायल नहीं कर पाया है। ये स्पिरिचुअल बीस्ट कुछ अलग ही है और ये लिंक के सीनियर ब्रदर को पता था कि ये लिंक कितना ज्यादा ही मॉन्स्टर्स है और उसे पता था कि कोई भी ऐसा वैसा स्पिरिचुअल बीस्ट ये लिंक को स्क्रैच भी नहीं कर सकता। ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और की स्टार्टिंग में जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो बार बार अपने आप को बदलता रहता है, कभी अजूरे कभी पर्पल लाइटनिंग कभी ब्लैक। अजूरे का यूज करता बचने के लिए, पर्पल लाइटनिंग का यूज करता अटैक करने के लिए और ब्लैक फ्लेम्स का यूज करता उसको कमजोर करने के लिए और स्कारलेट ड्रैगन का यूज करता कॉम्बैट फाइट के लिए। और फिर तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो स्कारलेट ड्रैगन में कन्वर्ट होकर अपनी टेल से गोल्डन ड्रैगन की तरफ अटैक करता है जिससे कि जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो उड़कर पीछे चला जाता है। और जो गोल्डन ड्रैगन था उसको भी बहुत ज्यादा ही चोट लग चुकी थी और दोबारा से जो स्कारलेट ड्रैगन होता है वो उसकी चोटों पर निशाना लगाता है अपने पंजे से। और भले ही जो स्कारलेट ड्रैगन है वो भले ही अपने पंजों से गोल्डन ड्रैगन को नुकसान ना पहुंचा पर जहाँ पे उसको चोट लगी है वहाँ पर उसको जरूरी हाइट होगा और इससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी इंपैक्ट पड़ेगा। और बार बार अटैक करने की वजह से गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जो येलिंग था वो बार बार खून की उल्टियां कर रहा था और इसकी वजह से जो उसके दिमाग में पेन हो रहा था वो अब बहुत ज्यादा ही बुरा था उसके लिए और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग मानो कि अब फट जाएगा। और यहाँ पर 4 ड्रैगन की
सोल्स मिलकर एक परफेक्ट हेवन ड्रैगन सोल के ऊपर एक साथ मिलकर हमला कर रही थी। और अगर ये सब होते हुए डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर ये सब देखता तो वो तो गुस्से के मारे फूट ही जाता। और अब ये सिर्फ वन साइडेड मैच लग रहा था और जो डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन हेवन किंग था वो बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका था और अब वो बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेज में था। और जो जूफेन का जो ड्रैगन था वो बार बार अपनी पोजीशन को स्विच कर रहा था, कभी अजूरे कभी पर्पल, ऐसे ही बार बार स्विच करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और जो स्कारलेट ड्रैगन था वो बार बार उसके चोट में हमला कर रहा था। और अगर गोल्डन ड्रैगन दोबारा से भी फाइट करने की कोशिश करता तो जो अजूरे और ब्लैक ड्रैगन थे वो उसका वेट कर रहे थे। जो स्ट्रॉन्ग अजूरे फ्लेम थी वो गोल्डन फ्लेम्स की ब्रूटैलिटी को खा जा रही थी और ऐसे वो लोग बार बार स्विच कर करके अटैक कर रहे थे। और इस टाइम पर जो सबसे वीकेस्ट पावर थी वो जूफेन की पर्पल लाइटनिंग थी। और इससे जो फोर्थ ड्रैगन था मतलब पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन वो उन चारों ड्रैगन में से सबसे कमजोर था, पर वो भी इस समय उसके ऊपर हावी लग रहा था। और जो वो गोल्डन ड्रैगन था वो बार बार लगातार उनसे मार खाता ही जा रहा था। और ये सब कुछ देख करके जो ऑडियंस थी वो हंस हंस के लोटपोट हो गई, क्योंकि जो वो शक्तिशाली ड्रैगन था गोल्डन ड्रैगन किंग अब वो एक डरी हुई बिल्ली के जैसा लग रहा था। और फिर तभी जो मिस्टिकल हेवन सेट की लड़कियां होती हैं वो चुकिंचन से कहती हैं, सिस्टर चुकिंचन आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और आखिरकार जूफेन ये लिंक से एक हाथ आगे कैसे हो गया। और फिर जो सिस्टर चुकिंचन होती है वो भी अपना सर हिलाते हुए कहती है, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं उसको समझ चुकी हूँ, पर मैं उसके बारे में बिल्कुल ही गलत थी और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो अपनी वीकनेस का यूज करके वो जीत भी सकता है। और फिर तभी हमें स्वॉर्ड गॉड सेट की तरफ दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड में थी। और तभी हमें वेंटाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है, जी टियान सिंह जो तुम्हारा भाई है उसने मेरी आंखों को खोल दिया है और हमेशा मैं यही सोचता था कि एक मॉन्स्टर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, पर अब मैं देख रहा हूँ जीतने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। और जूफेन ने सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई गोल्डन ड्रैगन से फाइट करने के लिए। और फिर तभी जो जी टियान सिंह होता है वो कहता है, मैं तुमसे पहले से ही कहते आ रहा हूँ जो ये लड़का है ये लोअर 3 क्लैन से आया है और ये सिर्फ 10 सालों में ही वो एम्पायर पे रूल करने लगा था। और ये सिर्फ अकेले हिम्मत की बात नहीं है और उसको ये सब करने में बहुत ज्यादा ही डेंजर का सामना करना पड़ा है। उसका सिर्फ एक गलत कदम उसे उसकी मौत की तरफ पहुंचा सकता था और उसका वही अंत हो जाता। और उसे यहाँ तक पहुंचने में उसने कई बूढ़े लोमड़ियों का सामना किया है। और बड़े भाई तुम्हें पता होना चाहिए एक किंगडम में पावर के लिए जो कंपटीशन होता है वो कितना ज्यादा क्रूवल होता है और ये बिल्कुल भी किसी सेक्ट की कंपटीशन के जैसा सिंपल नहीं होता है। और तो और उसने अपने अंडर में अपने एम्पायर के 3 ग्रेटेस्ट माइंड्स को भी रखा है और यही प्रूफ करता है कि जो इसका माइंड है वो किसी और के जैसा मामूली नहीं है। और ये लिंक भले ही एक अमेजिंग जीनियस हो और भले ही स्ट्रॉन्गर हो जूफेन से, बट जब बात आती है स्कीम्स में तो कोई भी सेक्ट का यंग मास्टर उससे हरा नहीं सकता। और अब हमें डैंकिंग सन की तरफ दिखाया जाता है और अब डैंकिंग सन जो था वो जाने के लिए तैयार था और जूफेन को जीतता हुआ देखने के बाद कहता है, ये लड़का सही में शुरुआत से ही सब कुछ प्लान बनाए हुए था और अब जो विनर है वो सेटल हो चुका है और अब मैं जो यहाँ पर करने आया था अब मैं वो कर सकता हूँ। और इस टाइम पर जो डैंकिंग सन था वो भी केयर फ्री हो चुका था। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वहां से चला जाता है और तभी एक बहुत जोरों से दहाड़ आती है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया था। और ये और किसी ने नहीं, ये लिंग ने चिल्लाया था और वो चिल्लाने के साथ अपने मुंह से खून को भी फेंक रहा था। और इस टाइम पर जो उसकी आंखें थी वो फाइटिंग स्पिरिट से भरी हुई थी और वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कुछ साइंस को बनाने लगता है कॉन्स्टेंटली। और तभी जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो लगातार शिफ्ट करने लगता है, मतलब ड्रैगन की जो सोल्स होती है वो लगातार शिफ्ट होने लगती हैं एक के बाद एक। और जूफेन इन सब चीजों से जल्दी से बाहर आना चाहता था। और तभी जो जूफेन होता है वो ये लिंग से कहता है, जो विनर है वो चुन लिया गया है और अब जल्दी से हार मान लो। और अगर ये बात ड्रैगन एंसेस्टर को पता चलती है कि तुम किसी से हार चुके हो तो वो भी समझ जाएगा, क्योंकि तुम किसी 3 इनहेरिटेंस वाले लड़के से हारे होगे और वो भी तीनों से अकेले फाइट नहीं कर पाता। और फिर तभी जो ये लिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम बकवास करना बंद करो, जो सेक्रेट बीस्ट होते हैं वो अहंकारी होते हैं और जो मेरे मास्टर हैं वो एक आंख भी नहीं हिलाएंगे भले ही उन्हें अकेले चारों से लड़ना पड़े। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने आसपास हालातों को देख अपने आप को सबमिट कर देते हैं और एक सेक्रेट बीस्ट की बैटल में जो कि 1 वर्सेस 4 हो तो उसमें किसी का भी हारना तय होता है। और जो तुम्हारा मास्टर होगा वो भी ऑब्वियसली हार जाएगा और जो तुम्हारा मास्टर होगा वो जरूर ही एक बेवकूफ होगा अगर वो इस सर्कमस्टांस में भी उनसे फाइट करता है। और फिर जो ये लिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा मास्टर बेवकूफ होगा। और तभी हमें जूफेन के ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूंछ से गोल्डन ड्रैगन के घावों पर दोबारा से अटैक कर देता है। और तभी जो ये लिंग होता है वो दोबारा से ब्लड को अपने फेंकने लगता है और जो जूफेन होता है वो उससे बात कर रहा था और साथ में अपने साइंस को बना रहा था। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो कुछ नोटिस करता है और चिल्लाते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर तुम उसकी बातों में मत जाओ और अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता हो स्ट्राइक करने का तो जल्दी से करो और यही टाइम है स्ट्राइक करने का और वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, जो करना है अभी करो नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और फिर ये लिंग कहता है, क्या मुझे फिर से दोबारा से धोखा दिया गया? और तभी ये लिंग चौंक कर जूफेन की तरफ देखता है और खून को उगलने लगता है और जूफेन से कहता है, जूफेन यू रिचर्ड स्कमबैग, तुमने मेरे साथ फिर से खेलने की कोशिश की? क्या तुम सही में एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर हो? सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर होने के बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो? सही में तुम सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर जूफेन कहता है, मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग ह्यूमंस हैं और ये एक वॉर है और वॉर में धोखा दिया जाता है। और क्या तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने कभी नहीं बताया कि युद्ध में जाने से पहले तुम्हें हमेशा अपनी मुट्ठी और अपना दिमाग दोनों का ही यूज करना चाहिए? और फिर से जो ये लिंग था वो बहुत ज्यादा ही
फ्यूरियस हो चुका था। और तभी जो वो किंग होता है उसे दोबारा से वार्न करता है, जिससे कि जो येलिंग होता है वो दोबारा से जाग जाता है। और तभी येलिंग अपने दांतों को बहुत कस के घिसने लगता है और 100 मीटर दूर पीछे चला जाता है। और जो उसका गोल्डन ड्रैगन होता है वो भी उसके साथ पीछे आ जाता है अपने टेल को फ्लिक करके। और इस टाइम पर जो येलिंग का फेस था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। और येलिंग जूफेन को गुस्से के साथ देखते हुए कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल सीक्रेट बेस्ड डिसिपल की फाइट कैसी होती है, और जो स्ट्रेंथ होती है वही सब कुछ होती है, और मैं इन तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और तभी जो येलिंग होता है वो कुछ साइन को बनाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सोल ओरिजिन, गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, सोल हार्मनी। और फिर तभी हमें उस गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि येलिंग के अराउंड कॉइल होने लगता है, चारों तरफ उसके शरीर को कवर करने लगता है। और जो गोल्डन फ्लेम्स थी वो और भी ज्यादा गर्म होती जा रही थी और टाइम टू टाइम फेटेड होती जा रही थी। और जैसे ही गोल्डन ड्रैगन का बड़ा हिस्सा येलिंग के करीब आया, जो येलिंग का ड्रैगन था वो एकदम ही सिकुड़ गया। लेकिन जो वो ड्रैगन था वो उसके दिमाग में नहीं गया था, इसके बजाय वो फोकस था उसके शरीर पर। और जो वो ड्रैगन था वो उसके मांस के साथ मिल रहा था और उसके हर एक सेल में फैल रहा था। और फिर तभी एक गोल्डन फ्लेम का बहुत ज्यादा ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि बहुत ज्यादा ही रोशनी को रिलीज कर रही थी। और तभी हमें येलिंग को दिखाया जाता है जो येलिंग की बॉडी थी वो पूरी तरह से कवर हो चुकी थी एक थिक ड्रैगन स्केल आर्मर से। और उसकी बॉडी पे हर एक स्केल कंटेन कर रही थी वोलेटाइल और डिस्ट्रक्टिव गोल्डन फ्लेम्स को। और येलिंग की बॉडी से बहुत ज्यादा ही गर्मी रिलीज हो रही थी, जिससे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज्यादा ही गर्म हो चुका था। और जैसे जैसे येलिंग अपनी पूंछ को हिला रहा था वैसे वैसे बहुत ज्यादा गर्म हवा के झोंके आ रहे थे। और उस गर्म हवा के झोंके के सामने चाहे वो पहाड़ हो, पौधे हो, पेड़ हो और या फिर कोई अन्य जीवन हो, वो हर एक चीज उसके कांटेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। और इस टाइम पर जो जूफेन होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और जो एक्सेल्स थे वो लोग भी एकदम सेम रिएक्शन दे रहे थे। और फिर तभी जो एक्सेल्स होते हैं वो कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट ही परफॉर्म कर सकता है। और क्या इसने भी अपनी बॉडी और सोल को हार्मोनाइज कर लिया है। और सोल हार्मनी स्टेज एक ऐसी चीज है जो इथेरियल स्टेज के बाद आती है और इसका यूज करके कोई भी अपनी सोल पावर को फोकस कर सकता है अपने फ्लेश के ऊपर। और तब जो सोल और बॉडी होती है वो एक बन जाती है और जो बॉडी होती है वो सोल को किसी भी हार्म से बचाती है। और ये यूज होती है एकदम नेचुरल डिफेंस के जैसे। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए जो येलिंग की सोल थी वो बहुत ज्यादा ही डैमेज हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती थी। और अब येलिंग ने अपनी सोल को अपनी बॉडी के साथ कंबाइन करके तो अब जो उसकी सोल पावर होगी वो उसकी बॉडी के साथ अपना फुल पोटेंशियल दिखा पाएगी। और जो उसकी बॉडी होगी वो अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर पाएगी किसी भी हार्म से और पूरी तरीके से जो जूफेन के स्नेक अटैक होंगे उससे बच पाएगी जो कि किए जा रहे थे पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन के द्वारा। और येलिंग दोबारा से उस पोजीशन में आ चुका था जिससे कि जो उसकी सोल थी वो दोबारा से अपनी शेप में आ चुकी थी। और अब जो येलिंग की सोल और बॉडी है वो अब एक बन चुकी है और इनकी सोल और बॉडी को कंबाइन होने से जो इनकी पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस चीज से जो जूफेन था वो एक बार फिर से निराश हो चुका था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है मैं एकदम आखिरी पर आकर फेल हो चुका हूँ और अब हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा वर्ष है, बहुत ज्यादा वर्ष। और ये कहकर जूफेन अपने दांतों को पीसने लगता है और अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है गुस्से के मारे। और वहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो इस इनक्रेडिबल डेवलपमेंट को देखकर येलिंग के बारे में बात करने लगे थे और वो लोग कह रहे थे आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और आखिरकार ये हार्मोनी स्टेज की एबिलिटी को इथेरियल स्टेज पर रहकर कैसे यूज करता है, सही में बहुत ज्यादा ही इंसेन है। और फिर तभी उनमें से कोई एक लोग जूफेन की तरफ देखता है क्योंकि जो जूफेन था वो एक रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट था और वो भी इथेरियल स्टेज की एबिलिटी को यूज कर सकता था, मतलब कि अपनी सोल को यूज कर सकता था इथेरियल स्टेज पर रहकर, जो कि इम्पॉसिबल है। और वो लोग दोबारा से कहते हैं सही में ये दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं और हम लोग इनके सामने तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। और अगर हम लोग इनके सामने जाते हैं तो इनके सामने एक कैंडल को भी नहीं पकड़ पाएंगे और इनके द्वारा पीस दिए जाएंगे। और इस टाइम पर जो मिस्टिकल हेवन सेट की लड़कियां थी और जो चुकिनचन थी वो जूफेन के लिए परेशान हो रही थी और वो लोग देख रही थी कि कैसे आखिरकार येलिंग ने इस मैच को कैसे पलट दिया। और वो लोग आशा कर रही थी कि जूफेन अपना बेस्ट दे। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है हा हा हा, क्या तुमने इसे आते हुए नहीं देखा? जो सेक्रेट बीस्ट की बॉडी होती है वो बेस्ट होती है और जब सोल हार्मोनाइज होती है तो ये फ्लॉलेस बन जाती है। और मैं ड्रैगन एंसेस्टर का डिस्पेल होने की वजह से मैं इस स्किल को आसानी से यूज कर सकता हूँ और अब मैं बन चुका हूँ ड्रैगन एंसेस्टर का मिनिएचर वर्जन। और अब देखेंगे कि तुम मुझे हरा पाते हो या फिर नहीं। और ये कहने के बाद जो येलिंग होता है वो एक पावरफुल गोल्डन फ्लेम्स का अटैक जूफेन की तरफ कर देता है और जो वो अटैक था एक तूफान में बदल चुका था। और जूफेन के वो अटैक पास आने से पहले जूफेन को उसके उस तूफान से बहुत ज्यादा ही हीट महसूस हो रही थी और प्रैक्टिकली कहा जा सकता है कि वो उसे जिंदा जला सकती थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपनी सुरक्षा के लिए वो कुछ साइन बनाता है और जो ड्रैगन आत्मा होती है उसको बुला लेता है। और तभी 100 मीटर लॉन्ग ड्रैगन जो होता है वो जूफेन के सामने अपीयर होता है। और फिर तभी जूफेन का जो ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन होता है वो देखता है कि जो येलिंग है वो आ रहा है। और फिर तभी जो स्कारलेट ड्रैगन होता है वो उस पर पंजा मारता है अपना और तभी येलिंग के शोल्डर पर एक ग्रेट पावर पड़ने लगती है। और येलिंग था वो भी इस टाइम पर घबरा गया था। और तभी जो गोल्डन फ्लेम्स होती हैं वो उस ड्रैगन को कवर करने लगती हैं जो कि येलिंग से आ रही थी। और ड्रैगन की बॉडी पे अब चारों तरफ गोल्डन फ्लेम्स आ चुकी थी और अब वो अटैक भी नहीं कर सकता था येलिंग के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस फ्लेम्स। और ये देखकर जो येलिंग होता है वो भी हंसने लगता है। और फिर जो जूफेन होता
होता है उसका भी दिमाग जो होता है दर्द करने लगता है और तभी वो कुछ साइंस को बनाने लगता है। तभी जो ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग होता है वो बदल जाता है हेवन डिवोरिंग डीमन ड्रैगन किंग में। और इस डिमोनिक ड्रैगन का जो ब्लैक ऑरा था वो उन फ्लेम्स को खा चुका था और जो दर्द हो रहा था वो भी खत्म हो चुका था। और तभी जो जूफेन होता है वो भी एक लंबी सांस लेता है और फिर तभी जो येलिंग होता है वो ड्रैगन के सामने कूद जाता है और फिर तभी शूट करता है थाउजेंड्स ऑफ स्केल्स जो कि एकदम बारिश के जैसे लग रहे थे। उनके ऊपर जो गोल्डन फायर्स थी वो जल रही थी और तभी वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है और फिर तभी हमें जूफेन के ड्रैगन के ऊपर दिखाया जाता है। उसके ऊपर लगातार उनसे धमाके हो रहे थे और इस टाइम पर उसे बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था। इस टाइम पर वो अपनी बॉडी को इधर से उधर घुमा रहा था दर्द के मारे और इसकी वजह से जो जूफेन था वो भी कांपने लगा था और बहुत जल्दी में वो बदलता है डिमोनिक ड्रैगन से वॉल्टिंग ड्रैगन में। और तभी जो वो ड्रैगन होता है वो बदल जाता है वॉल्टिंग ड्रैगन में और उसके ऊपर अजूरे फ्लेम्स आ जाती हैं उस ड्रैगन के ऊपर और जो वो अजूरे फ्लेम्स थी तो जो वो अजूरे फायर्स होती है वो खा जाती हैं येलिंग के गोल्डन बर्निंग स्केल्स को और तब जाके उससे थोड़ी शांति मिलती है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है क्या बात है अब नीला ड्रैगन बाहर आ चुका है और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ इसी ड्रैगन की वजह से हुआ था। उन सब चीजों में इसी की गलती थी जिसकी वजह से जो मेरा ड्रैगन था वो ओपन हो चुका था और तब पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन ने मेरे ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था और अब इसे उन सब चीजों का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है और अभी भी इनकी फाइट जो है बहुत ज्यादा बाकी है। और अगर तुम लोग कल 30 मिनट की वीडियो देखना चाहते हो तो फिर शायद 30 या 40 सब्सक्राइबर बाकी हैं 1100 सब्सक्राइबर्स होने में, तो फिर वो करवा देना और तो फिर मैं 30 मिनट की वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। और अगर नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, तब भी 30 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलो तो फिर गुड नाइट, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।